आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन में भरपूर आपको बाजार आते हुए दिख रहा है। कल की थोड़ी रैली थमने के बाद आज जबरदस्त बाउंस आपको आते हुए दिखाए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, जबरदस्त तेजी यहां पर आती हुई दिख रही है। आईटी छोड़ बाकी सारे सेक्टोरल इंडेसेस में भी बढ़िया मोमेंटम आपको आते हुए दिख रहा है। तो टॉप फॉर्म में है बाजार। वीकेंड में जाने से पहले सबका मूड है बेहतर। आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा? क्या इतना ही एक्शन और आएगा? कुछ और स्टॉक आएगा? कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आप मूव आते हुए देख सकते हैं? कहां पर रखनी है नजर और डेटा क्या कह रहा है? इन सब का करेंगे विश्लेषण। आइए, इस समय की बड़ी बातें क्या है पहले वहां पर ध्यान डाल देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, बाजार में वापस आपको तेजी आती हुई दिख रही है। कल के पॉज के बाद 70 अंक ऊपर निफ्टी है। 18,750 के इर्द गिर्द कारोबार करते हुए इस समय। बैंक्स यहां पर बढ़िया एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। कल 500 पॉइंट टूटा था बैंक निफ्टी। अब आप देख रहे हैं 250 से 300 पॉइंट की तेजी आ रही है। 43,700 के ऊपर होल्ड करते हुए आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो बैंक्स और एनबीएफसीज के अलावा आज इंश्योरेंस सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी आ रही है। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ, इन तीनों में आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिखेगा। एक्शन आईपीओ मार्केट्स में भी है। आईक्यू लाइटिंग की दमदार लिस्टिंग हुई और तेजी लिस्टिंग के बाद और तेजी आपको स्टॉक में आती हुई दिख रही है। 285 का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले अब आपको 400 के पार 410 के लेवल पर स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कल की बढ़िया तेजी के बाद आज डाउ फ्यूचर्स हल्की नरमी में है, बट 6 दिनों से नैस्डैक में आपको खरीदारी दिख रही है और नैस्डैक फ्यूचर्स भी अभी आपको पॉजिटिव मोमेंटम में दिखेंगे। एसएनपी 500 के फ्यूचर्स देखिए, वहां पर आपको 1.25% की खरीदारी दिख रही है। तो वहां की जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें भी आपको जबरदस्त एक्शन आते हुए दिखा है। तो बढ़िया मूड में आपको ग्लोबल मार्केट्स दिख रहे हैं। शानदार मूड में हमारे बाजार तो हैं ही। स्टॉक्स में अच्छा रोटेशन दिख रहा है। मौके आपको हर जगह आते हुए दिख रहे हैं और इसी मौके की तलाश में आज सुबह जब अनिल जी भी आपको बाजार की स्ट्रैटेजी दे रहे थे, कहा था खरीदारी करिए, डिप्स में ऐड करिए और वहां से देखिए टारगेट्स आपको आते हुए दिखे हैं। तो लेवल्स को बाजार कर रहा है रिस्पेक्ट। ऑटो स्टॉक्स में है बढ़िया मोमेंटम। फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज, इसमें भी आ रही है बड़ी तेजी। क्या ये तेजी आखिरी 1.5 घंटे में बरकरार रहेगी? इस पर रखनी पड़ेगी नजर। और क्या वीकेंड से पहले थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है या फिर हमारे बाजार की गर्मी जारी रहेगी? इस पर है फोकस। अनिल जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? चौथा। वेरी 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 गुड। नहीं, हाँ, ऑल ऑफ अबव। ऑल इनमें से तीनों, मतलब ऊपर के तीनों। इससे बड़े क्या इससे होगा बड़े जी? क्या हो सकता है? मतलब Absolutely। क्या, मतलब वो चाहते क्या है हम? मतलब सब कुछ तो ठीक है ना? सो अभी आप एसएनपी के फ्यूचर्स बता रहे थे, कितने ऊपर है? 1%। गजब में। 1%। डाउ छोड़ो, एसएनपी देखो। देखो। हाँ, ये हमारी थीम बनी डाउ हुई थी। छोड़ो, एसएनपी देखो। किधर किधर है मंदी, किधर है मंदी? ये है खास बात। जब हल्के वो बाजार, और आप सोचिए ये दूसरी बार हुआ है पिछले 3 हफ्तों में जी। जब एक हल्का फुल्का करेक्शन। पिछले हफ्ते भी ऐसे ही गुरुवार शुक्रवार को थोड़ा सा हुआ correction, था। यस सर, वापस याद भागे। है। इस बार थोड़ा जल्दी हुआ मीटिंग, आज देख आज लीजिए फिर से वापस। वापस भागे। सो पॉइंट ये है कि ये वीकली एक्सपायरी वाला थोड़ा जो है उसको निकालने के बाद बाजार अपने आप लाइफ में एडजस्ट कर लेता है। बहुत बढ़िया मार्केट है दीप। अभी तक का जो डेटा आना बाकी अभी आया नहीं है, आ जाने दीजिए। बट अभी तक का जो मुझे समझ में आ रहा है उसको देखकर मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ। पूरी संभावना इस बात की है डे हाई पर मार्केट बंद डे हाई पे मार्केट बंद होगा। हो। मंदी नहीं करनी। मंदी नहीं करनी। हाँ, मंदी नहीं करनी। मंदी नहीं करनी। बाकी आप कुछ भी करो, मंदी नहीं करनी। हाँ, अगर आपने ले रखा है और बेचना चाहें उसके लिए मनाही नहीं है भाई। अल्टीमेटली फ्राइडे को आपको पैसे चाहिए, सैटरडे संडे पार्टी करनी है, आदि पुरुष देखनी है, जो भी करना हो लाइफ में, है ना? उसके लिए पैसे चाहिए, मंदी नहीं करनी। मंदी नहीं करनी। बस इतना ध्यान में रखें। सो आई थिंक ऑल सेट, बढ़िया। अगले 1.5 घंटे के लिए हम तैयार हो रहे हैं। पहली चीज, बेस आपका शिफ्ट होकर 17,700 पर आ गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर। Yes। और अभी तक की आपको जो सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली थी वो 17,755 की थी 14 तारीख को। आप उसके ऊपर बंद होने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है? बैंक निफ्टी हल्की फुल्की रुकावट की रेंज 43,800 के आसपास है, जहां पर आप पहुंचे भी आज। 43,775 785 आपका हाई बनाया है। 43,800 से 44,000 बैंक निफ्टी के लिए ये रुकने की जगह रहेगी। ओके। पहले लीडरशिप अब निफ्टी से आएगी। अब निफ्टी आपको ऊपर चढ़ते हुए दिखाएगा, बैंक निफ्टी पीछे चलेगा। एक बार जब आप पहुंचेंगे करीबन 19,000 के आसपास निफ्टी पे, तब आपका बैंक निफ्टी वापस 44,500 पे आएगा। ये ट्रेंड दिख रहा है। सो बट है ठीक है। और उसकी वजह भी आपको याद हो, कल हमने बताया कि सप्लाई बहुत आई है बैंकिंग शेयरों में। सो बट ओवरऑल ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। बायो डिप्स का मार्केट है, स्पीड भी बढ़िया है,
कोई तेजी से भाग नहीं रहे और करेक्शन भी आया, कल शार्प करेक्शन आया तो शार्प रिकवरी भी आ गई। तो ओवरऑल ठीक है, मार्केट तेजी के रुझान के साथ बने रहे, तेजी के रुझान के साथ डटे रहे। सिर्फ डेज हाई पे बंद होंगे? डेज हाई के आसपास बंद होने की पूरी संभावना। सिर्फ डेज वीकली हाई भी तो हो जाएगा। हाँ, वीकली हाई हो जाएगा। और ये 16,800 से अभी तक की जो तेजी बनी है उसका भी लगभग हाईएस्ट लेवल निफ्टी में तो मिल ही जाएगा। बैंक निफ्टी में तो खैर हमने 44,500 के आसपास का क्लोजिंग हाई भी वहीं देखा है, इंटरडे भी वहीं है, बट निफ्टी में तो अनडाउटेडली नहीं। मैं पूछा था कोई मंथली क्वार्टरली रिकॉर्ड ऐसे भी हाई आ सकता? नहीं, वो 18,812 का है लाइफ टाइम हाई। ज्यादा दूर नहीं है सर यहाँ से। 50 आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, 60 पॉइंट की मूव आ गई आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। वो 2:30 बजे, वो 2:30 2:30 बताऊंगा। देखो वो डेटा हाथ में, डेटा पढ़ के, डेटा हाथ में आने दो, डेटा पूरा हाथ में आ जाने दो। आखिरी 1.5 घंटे के डेटा हाथ में आ जाएंगे तो उसके बेसिस पे 2:30 बजे बताऊंगा। बट अभी के लिए इतना भी काफी है कि आप डे हाई की तरफ बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। और एक बार बैंक निफ्टी ने 44,000 को वापस पार कर लिया, इसका करेक्शन पूरा, फिर ये भी 45,000 के पहले नहीं रुकेगा, फिर ये भी लंबी तेजी बनाएगा। सो आई थिंक हल्के बार मार्केट है और हल्के मार्केट में चलने के लिए थोड़ी जगह बन रही है। लेट्स सी। ठीक है, चलिए बढ़िया। ओके, आइए अनिल जी से थोड़ी देर में डेटा समझेंगे, बाजार की स्ट्रैटेजी भी लेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स भी तैयार हैं, नुपुर और कुशल भी तैयार हैं बताने के लिए आपको ट्रिगर्स और आज की खबरें। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से FTSE इंडेक्स की जो रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है बाजार बंद होने के बाद, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, बैलेंसिंग नहीं है पूरा। हाँ, मामला एडिशंस भी हो रहे हैं, बताना जरूरी है। तो एडिशंस रीबैलेंसिंग में खाली वजन कम ज्यादा, एग्जैक्टली। सो वेटेज चेंज भी हो रहा है और एडिशंस भी हो रहे हैं, तो इसीलिए रीस्ट्रक्चरिंग इसको हम कहते हैं। तो FTSE इंडेक्स रीस्ट्रक्चरिंग ये एप्लीकेबल होगी आज की क्लोजिंग से। इसमें ग्लोबल हेल्थ, पिरामल फार्मा जुड़ते हुए नजर आएंगे इस इंडेक्स में। साथ ही वेटेज इंक्रीज होगी विप्रो, PNB और वरुण बेवरेजेस की, तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। साथ ही मूडीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल से भी आज मिलते हुए नजर आएंगे, तो ये बैठक भी काफी अहम रहने वाली है। मई महीने का CPI आंकड़ा यूरोप के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही जून महीने का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डेटा US का, इस पर भी फोकस कर चलना है। जहां तक सोमवार की बात है, SBI की AGM होने वाली है। साथ ही जो सेबी का ऑर्डर आया था उस मामले में जी एंटरटेनमेंट फोकस में रहेगा। सैट में इसकी हियरिंग होने वाली है। कैनफिन होम्स बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही ग्लोबल सर्फेसेस, इसका 90 दिनों का जो 50% एंकर लॉक इन है वो खत्म होता दिखेगा। सुला वाइनयार्ड्स है, इसका भी प्री IPO लॉक इन खत्म हो जाएगा। 2 स्टॉक्स के नाम में बदलाव है जिसमें सोमवार को ये बदलाव हो जाएंगे। महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव CIE ऑटोमोटिव के नाम से अब जाना जाएगा और साथ ही टीटागढ़ वैगन्स बदल जाएगा टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में। BSE इंडाइसेस, जिसमें BSE 500 और BSE मिड स्मॉल कैप इंडेक्स है, यहाँ पर ओपनिंग से ही कुछ बदलाव लागू होंगे, जिसमें BSE 500 में 8 स्टॉक्स हट जाएंगे और 8 एडिशंस होंगे और मिड स्मॉल कैप में 5 स्टॉक्स हटते हुए नजर आएंगे। HUL फाइनल डिविडेंड जो इन्होंने 22 रुपए का दिया था, एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। साथ ही US के बाजारों में छुट्टी रहने वाली है सोमवार को। 20 जून मंगलवार अबांस होल्डिंग और लैंडमार्क कार्ड्स, इसके प्री IPO लॉक इन खत्म होते हुए नजर आएंगे। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। साथ ही नया IPO HMA एग्रो इंडस्ट्रीज है, ये खुलता हुआ दिखेगा 20 तारीख से 23 तारीख तक ये IPO खुला रहेगा। और साथ ही ब्लू स्टार जो बोनस शेयर इन्होंने जारी किए थे वो एक्स डेट उसकी ट्यूसडे की है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से मई महीने का हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा, इस पर आपको नजर रखनी है। और जापान के अप्रैल महीने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आपके सामने आएंगे। तो काफी सारे ग्लोबल एंड लोकल ट्रिगर्स है आने वाले ट्यूसडे तक। तो डेटा के लिहाज से काफी सारे एक्शन आपको आते हुए दिखेगा। बट खबरों के लिहाज से आज कहां पर हुआ है एक्शन, कौन से स्टॉक्स हैं फोकस में, आइए जानते हैं एक बार नुपुर के साथ। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले JSW स्टील, जहाँ पे कोजेंसिस के हवाले से खबर आती हुई दिख रही है। ओडिशा प्लांट के लिए ग्रीन पैनल के लिए नए प्रस्ताव मांगे गए हैं। वर्किंग ग्रुप की चिंताओं को दूर करने के लिए आदेश किया गया है, जिसके चलते ये स्टॉक आज फोकस में। पतंजलि फूड्स, यहाँ से इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आए, जहाँ पे कंपनी ने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। 14 नए प्रोडक्ट्स कंपनी लेकर आई है, जिसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी है, प्रीमियम बिस्किट्स और ड्राई फ्रूट्स की कुछ कैटेगरीज है जहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किए। और पतंजलि ने हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये भी कहा है कि आने वाले 5 सालों में करीब 10 लाख पाम प्लांट लगाने का लक्ष्य है। ग्रुप का अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़ टर्नओवर का लक्ष्य का भी लक्ष्य है। 15 जुलाई से पहले OFS की जो प्रक्रिया है उसे पूरा करने का कंपनी ने लक्ष्य बनाया है। OFS को लेकर फिलहाल कंपनी मर्चेंट बैंकर से भी मुलाकात करी है। तो पतंजलि फूड्स भी आज फोकस में है। सूत्रों के हवाले
से ये खबर सामने आ रही है कि 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की बैठक है, लेकिन इसमें सीमेंट से जुड़े प्रस्ताव शामिल नहीं किए जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी काउंसिल चर्चा कर सकता है, ये संभव है, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नजर। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स एक बड़ी डील यहाँ पे सामने आई है, ब्लॉक डील हुई है, सुबह 6.2% इक्विटी का सौदा किया गया है सुबह से, और आईएफएल फाइनेंस जहाँ पे 50 लाख शेयर्स के कई सौदे हुए सुबह से, 1.3% इक्विटी एक्सचेंज हुए, तो सारे स्टॉक्स आज फोकस में। ओके, तो ये है आपके लिए खबर वाले शेयर जो थोड़े से लेके आई, थोड़े नहीं बस 3 हो खत्म, बहुत कम। मानने में भी कोई ऐसा लग नहीं रहा कि हाँ बहुत कम। हाँ अच्छा, कम है तो कोई बात नहीं, जवाब देने में भी कम, इसमें से कम बस। सर फ्राइडे है ना। अच्छा यूजुअली बात तो ऐसे करें जैसे थर्सडे के दिन तो लंबी लिस्ट होती है। मंडे को लेके आऊंगी। ओके चलिए, मंडे सुबह नहीं, मंडे दोपहर। हाँ यूजुअली ज्यादातर दिन ऐसा होता है कि हम खबरें देखते हैं तो एक दो हम निकाल देते हैं इंपॉर्टेंस हाँ, के हिसाब से। हाँ। आज हम ढूंढ के लाए एक्स्ट्रा कि अच्छा ये भी ऐड कर देते हैं, ये भी ऐड पकड़ गए, कहीं से नहीं आ रही, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। वो करना पड़ा है। चलो, खबरों का भले ही अकाल हो, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स का और उनकी राय की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं। आइए दमदार पैनल का करिए स्वागत। कुणाल जी तैयार है, बंसल जी छुट्टी पे हैं, फिर से बता दूं, और जैसे मैं छुट्टी पे एक आध दिन जाता हूं और कई बार 10-10 बार गिनाते, मैं भी ऐसे ही करूंगा। सुमित जी आ चुके हैं, संदीप वागले साहब तैयार हैं, हिमांशु गुप्ता साहब और साथ ही शरद अवस्थी साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल पहला हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी फरमाए। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, ब्रेकआउट आया है आईआरसीटीसी में, जहां पर खरीदारी करके चलना है। 666 रुपए के आसपास के स्पॉट के लेवल्स हैं, यहां पर खरीदारी करें। अगर कोई डिप मिलता है 5-7 रुपए का तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। 655 655 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और यहां पर 680 और 705 ये दो टारगेट्स के लिए आईआरसीटीसी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। एक बहुत ही मच अवेटेड ब्रेकआउट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का आईआरसीटीसी के चार्ट्स में देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि एक लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर एक अच्छी मूव आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आईआरसीटीसी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, आईआरसीटीसी ये है वो आपके लिए बेहतरीन स्टॉक। कैश के लेवल है, फ्यूचर में खरीदे तो आप अपने आप को एडजस्ट कर लें इन लेवल्स के हिसाब से। आइए, सुमित जी तैयार है, बिल्कुल उनके लिए भी सुमित के सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 32 रुपया, 32 रुपीज 5 पैसा। स्टॉक का नाम है एमएमटीसी। एमएमटीसी के अंदर मोमेंटम बन रहा है। एमएमटीसी यहां से एक बढ़िया मूव दिखाने को तैयार है। आज और 2-5 दिनों के लिए इसके अंदर खरीदारी करें। एमएमटीसी के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से 10% से लेकर 15% तक का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि जस्ट अभी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और पिछले 4 से 5 दिनों के हाई एमएमटीसी अभी ब्रेक कर रहा है। नीचे के अंदर 30 रुपया, 30.5 रुपया ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 30 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के एमएमटीसी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 35 रुपए का इसका पहला टारगेट होगा, 37 रुपए का इसका दूसरा टारगेट होगा। 2-5 दिनों के लिए खरीदारी करें 30 के स्टॉप लॉस से, 35 और 37 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए एमएमटीसी में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। कुणाल जी और राकेश जी भी तैयार है चार्ट कॉर्नर के बिगुल के साथ, उनके लिए भी एक बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है बीएचईएल को। बीएचईएल पर हमारी खरीदारी की राय है। स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने 85 रुपए के एक हर्डल को पार किया है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक 92 रुपए के लेवल्स आपको दिखाने की ताकत रखता है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। एक छोटा सा 1 रुपया नीचे स्टॉप लॉस रख दें, तो 85 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है बीएचईएल में। पहला टारगेट होगा 89 का, दूसरा टारगेट 91 रुपीज का। खरीदारी की राय है बीएचईएल। बीएचईएल भेल खरीदें, ये वाली और यही वाली, यही वाली ना, ये वाली। हाँ। भेल में बताना जरूरी है। हाँ। लोग दूसरी वाली भेल भी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इतने में तो 2 आ जाएंगे, एक ही आएंगे। हाँ, 2 तो आ जाएगी। इन्फ्लेशन हाँ, 40-50 रुपए में तो आ जाएगी ना, 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 1.5 आ जाएंगी। एक कुणाल जी की, एक राकेश जी की, दोनों। लेकिन खरीदें तो कैश में खरीदें। यस,
भेल फ्यूचर में खरीदने की कोशिश न करें, क्योंकि वायदा कारोबार के बैन में है, इसलिए आपको कैश में खरीदनी है। डिजिटल पेमेंट भी आप कर सकते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी, एक तो मैं यही कह रहा था कि ये बैन में है, कैश में लेना होगा। दूसरी अनिल जी जो आपने बात की, अनिल जी देखिए खाने वाली भेल जो है अनिल जी, उसको स्त्रीलिंग मान लें और इसको पुलिंग मान करके भेल खरीदना है, इस तरह से अनिल जी इसको समझे तो मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोनों के बीच में। अच्छा, ओहो, क्या गजब के मतलब फंडामेंटल दिए हैं। मतलब अब आपको लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। भेल खरीदनी है मतलब खाने वाली, भेल खरीदना है मतलब शेयर। ओके कुणाल जी, आगे से याद रहेगा। बहुत बढ़िया, आपने जो हमारे सारे डाउट्स अब तक के पूरे क्लियर कर दिए। तो 89 और 91 के टारगेट के साथ भेल खरीदनी नहीं है, खरीदना है। ये है कुणाल जी की राय। आइए विश्वेश जी की भी राय ली जाए, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विश्वेश का विशेष। बताएं सर। नमस्ते अनिल जी, गुड नमस्ते जी। आफ्टरनून। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में जो कल का जो फॉल था बैंक निफ्टी में, मुझे लगता है वो मेजर सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। और अगर आप देखेंगे तो मई के सारे लोज जो है वो 43,400 थे, जो कहाँ पे कल बैंक निफ्टी रुका था। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का 43,800 का कॉल ऑप्शन यानी जी 250-55 की रेंज में अक्यूमुलेट करना चाहिए। यहाँ पे 200 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर थोड़ा कंजर्वेटिव रहे तो 180 के आसपास भी रखना चाहिए। मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से वापस 44,200, 44,400 के लेवल दिखा सकता है। तो उस सूरत में बैंक निफ्टी का 43,800 का कॉल ऑप्शन, 350 और 400 ये दो टारगेट के लिए एनर्जी बैंक निफ्टी का 43,800 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। एनर्जी एचडीएफसी बैंक, कोटक ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। कल आईसीआईसीआई बैंक ने भी इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा था, लेकिन आज उसके अंदर आ चुका है। 1.5 महीने की रेंज को आप तोड़ते हो, मोमेंटम ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। मुझे लगता है बैंकिंग शुड यहाँ से रैली करना चाहिए। तो 43,800 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। 43,800 का कॉल खरीदिए, 250 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है। 350 से 400 के टारगेट्स यहां पर आएंगे। तो विश्वेश जी का भी भरोसा बैंक्स पर इस समय बनते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी डेज हाई पर इस समय आपको आते हुए दिख रहा है, 43,800 के करीब बढ़ता हुआ। निफ्टी भी डेज हाई पर है, 18,800 का लेवल छूने के लिए आपको तैयार दिख रहा है निफ्टी इस समय। बढ़िया मूव आ रही है निफ्टी पर, अब सिर्फ करीब 90 पॉइंट दूर है अपने रिकॉर्ड हाई से भी निफ्टी, तो अच्छी मूव वहां पर आ रही है। बैंक्स इस समय फ्रेश खरीदारी यहां पर आ रही है। और आइए शरद अवस्थी साहब भी हमारे साथ है तैयार। और शरद जी, बहुत सारे स्टॉक्स पर आज बात करनी है, बट बैंक्स स्पेशली प्राइवेट बैंक्स के एक्शन के बारे में पूछना चाहूंगा सर। रिसेंटली 2 बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं, 2 बड़ी ब्लॉक सेल्स हुई हैं, एक्सिस और कोटक बैंक। जरा राय दें सर। हालांकि अच्छे लेवल्स पर थोड़े बड़े इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बट सामने डिमांड भी अच्छी आ रही है इस समय। क्या राय बनती है सर इन काउंटर्स पे? देखिए, एक्सिस में हमारा ये मानना है कि अगर 2.3-2.4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे भी ट्रेड करता है तो 1150 के आसपास के लक्ष्य आएंगे और 1100, 1150 तक के लक्ष्य आने चाहिए। तो एक्सिस में यहाँ से डिसेंट अपसाइड है। थोड़ी बहुत सेलिंग आई है उनको प्रॉफिट बुक करने के हिसाब से, वो ठीक है, बट उससे मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटल्स में कोई चेंज होता है। और बैंक्स के ज़्यादातर नंबर्स अगले 2-2.5 साल हम उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे रहेंगे अक्रॉस द बोर्ड। एक्सिस को भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। सिमिलरली कोटक थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रेड करता है, तो हमारे लक्ष्य करीब 2050 के थे, तो अभी करेक्ट हो गया है। तो मुझे लगता है 2050 के लक्ष्य कोटक में पॉसिबल है अगर 3.5-4 टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड करता है फॉरवर्ड पे। तो कोटक भी यहाँ से तो ठीक ठाक अपसाइड लगती है। तो मुझे लगता है दोनों ही स्टॉक्स में एक बार जो भी सेलिंग वगैरह आनी थी वो आ गई। एक्सिस में तो ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं है सेलिंग का। कोटक में थोड़ी करेक्शन हमने देखी है, बट अब मुझे लगता है कि यहाँ से ग्रेजुअली आप 2050-2100 रुपये के लक्ष्य के लिए कोटक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एक्सिस बैंक में मुझे लगता है 1100, 1150 के लक्ष्य होने चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए बैंक्स पर आए। और 16,800 से जो तेजी की शुरुआत हुई उसका हाईएस्ट पीक इस वक्त आपको नजर आएगा। 18,800 के दर्शन कर लीजिए। लंबे समय बाद 18,800 के दर्शन फिर से होते दिख रहे हैं। और अब जरूरत है आपको सिर्फ 85 पॉइंट की, जिससे कि नया लाइफ हाई बन जाए। 18,887 के पार निकलते आप नई ऊंचाइयों पर, हिमालय की चोटी पर पहुंचेंगे, ये आप मानकर चल सकते हो। इस बीच 43,800 के दर्शन बैंक निफ्टी में भी कर लीजिए। तो शानदार रिकवरी, बेहतरीन खरीदारी आपके लिए बाजार में इस वक्त होती हुई दिख रही है और मजबूती के साथ बाजार आगे बढ़ने को होते तैयार। और इसी तैयारी बिगुल की हमने की है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर।
जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, इंडियन होटल्स में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। 403 रुपए का करंट भाव है, 3 रुपए 40 पैसे का करंट भाव है। पिछले 7-8 दिन के 3 टॉप्स इसने क्लियर किए 397 के, तो आपका स्टॉप लॉस 397 के हल्का सा नीचे होना चाहिए। ऊपर में पहला टारगेट 412 से 415 पोजिशनली, 430 440 लेकिन पोजिशनली मतलब एक आध हफ्ते के व्यू से। ओके, तो ये है आपके लिए इंडियन होटल में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। आइए सुमित जी भी तैयार है एक और बिगुल लेकर क्लोजिंग शो में। अच्छा, फास्ट सिंगल ले रहे हैं सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। मार्केट्स में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और 18,800 के ऊपर निफ्टी अभी आ चुका है, तो स्टॉक्स बाय साइड के रडार पे है। तो जो भी मेरे रडार पे आया है वो 107 रुपए 20 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। गेल के अंदर पिछले 5 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी देखने को मिल रहा है। गेल अभी यहां से और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि गेल के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 105 रुपए का, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा बैठ रहा है। 105 के स्टॉप लॉस से गेल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 111 का इसका पहला टारगेट बनेगा और अगले हफ्ते तक 114 रुपए तक का मूव गेल में देखने को मिल सकता है। 105 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 111 114 के टारगेट्स के लिए। गेल पे करनी है आपको खरीदारी, ये काउंटर रेडार पर आपके आना चाहिए और इस पर आपको अच्छी मूव भी बनती हुई दिखेगी। मोमेंटम भी इस पर बनते हुए दिख रहा है। गेल आई थिंक रिसेंटली भी रेडार पर आया था बाजार के। बंसल जी ने 2 दिन पहले यहाँ पर खरीदारी की भी राय दी थी, कि बात भी कर रहे थे बंसल जी अच्छी मूव आएगी, और फिलहाल सुमित जी के भी रेडार पर ये काउंटर आ रहा है। ओके, गेल पर रखिए नजर बाकी ऑयल एंड गैस कंपनीज पर भी रिसेंटली हमने मूव देखे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर स्पेशली एक अच्छा उछाल देखा है। एचपी, बीपी, आईओसी, ये भी तीनों काफी पॉजिटिव थे। आज थोड़े नर्म दिख रहे हैं, बट अदरवाइज रिसेंटली आपको यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिखा है। बट डिफेंस से जुड़े स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी बन रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL, जरा इस पर भी रखिए नजर। सुबह हम देख रहे थे HL में अच्छा ब्रेकआउट आया था, कोचिन शिपयार्ड अच्छी मूव दिखा रहा था, भारत डायनामिक्स की बात हुई। आज BEL पर भी आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। विश्वेश जी एक बार जरा चार्ट देखेंगे सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़िया मोमेंटम में ये काउंटर 3% ऊपर। दीपांशु देखिए, सारे जो स्टॉक्स है मोमेंटम में हैं, और BEL की स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है यहाँ से एटलीस्ट नहीं तो भी हम 4 to 5% की अपसाइड देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक के अंदर में जिस तरह से 120 के ऊपर बैलेंस आया, मुझे लगता है अगला लेवल स्टॉक के अंदर 135 तक का आना चाहिए। तो फ्रॉम द करंट लेवल दीपांशु मुझे लगता है अभी भी 10-1 रुपये की अपसाइड पेंडिंग है। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंटेन करनी होगी कि 125-126 के आसपास चल रहा है। लास्ट 4 से 5 दिन के जो हाईस थे वो 122 के आसपास थे, तो 122 के नीचे का थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखिए और मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहिए। सारे ये वाले स्टॉक जिसने रिसेंट हाई को ट्रिगर किया है, जैसे कि ट्रेंड हो गया या फिर टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉम, वो अगले दिन 5 to 7% मूव करते हैं। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज मंडे को ये रैली कंटिन्यू करे 130 to 135 के लेवल भी दिखा सकती है। 10 रुपए की मूव यहाँ से विश्वेश जी को आती हुई दिख रही है। कॉन्फिडेंस है BEL में। आइए देखते हैं वागले साहब को क्या है पसंद। बिल्कुल उनके लिए वागले का बंडर। बताएं सर। दीपांशु, एक्चुअली आपने मेरा स्टॉक स्पॉट किया है। मेरे रडार पर BEL ही था और 1 रुपए नीचे होगा। अभी 126 का भाव है, यहाँ से लेकर 124.50 तक एक 1.5-2 रुपए की बाइंग रेंज होगी। मेरा टारगेट एग्जैक्टली विश्वेश जी से मिलता है, 135 का मेरा टारगेट है। टाइम फ्रेम आज और मंडे तक का, और आपका स्टॉप लॉस 122 रुपए 50 पैसा, तो 4 रुपए की रिस्क है और 10-12 रुपए का टारगेट है। इवन ये 140 के आसपास जा सकता है मंडे ट्यूसडे तक। ओ मंडे ट्यूसडे का 140, मतलब क्या बात है वागले साहब, सच्ची में? अनिल जी, अगर ये 130 ब्रेक करेगा और उसके ऊपर सस्टेन होगा जो करंट पैटर्न कहता है, तो ये कम से कम वहां से भी 10-12 रुपए और जाना चाहिए 2 से 3 दिनों में। बहुत ही बढ़िया। और इस बीच आइए जरा बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही। कोजेंसिस के हवाले से एक खबर आ रही है। आज जो मूडीज की बैठक थी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, और बताया जा रहा है कि ये बैठक
बहुत ही पॉजिटिव रही है, बातचीत सकारात्मक है, ये आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त। ये मूडीज की तरफ से और भारत सरकार को मूडीज की तरफ से रेटिंग अपग्रेड मिलने की उम्मीद पूरी है। अनिल जी, बातचीत हो गई है, मूड तो बदलना पड़ेगा। केस तो है सर, और बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, करना तो चाहिए। ऐसा है, केस हमारा है ही नहीं। इनको देखना है, रियलिटी है। इनको केस है कि मना कैसे करें, मैंने कैसे करें, समझ गया। काम ऐसा करो ना कि सामने वाला शर्मा जाए, कुछ मतलब किस बेसिस पे आप नहीं कर रहे हो। ये काम हिंदुस्तान ने किया है। शर्म आ रही है उनको कि कैसे ना बढ़ाए। एग्जैक्टली, बढ़ाना पड़ेगा, रेटिंग तो बढ़ेगी, आज नहीं तो कल, जितना जल्दी कर ले उतना बढ़िया है। मतलब वो क्या होता है कि वो अकड़ रहती है ना बहुत सारी रेटिंग एजेंसी में पुरानी, कि ये तो वो एक माइंडसेट बना होता है, सब बदलेंगे, देखो सब बदलेंगे। तो मूडीज के भी बदलने का वक्त आ रहा है। अच्छी मीटिंग हुई है ऐसा समझा जा रहा है, ये जो सोर्सेज के हवाले से खबर आती हुई दिख रही है, बहुत बढ़िया। हो सकता है मूडीज की वजह से भी और आज इस मीटिंग की वजह से भी थोड़ा मार्केट में, आई थिंक बैंक्स, क्योंकि डायरेक्ट कोरिलेशन होता है कंट्री की रेटिंग और बैंक्स की रेटिंग में, तो डायरेक्ट कोरिलेशन होता ही है, बिल्कुल होता है। तो आपके लिए अच्छी खबर ये एक और आती हुई दिख रही है, सकारात्मक बातचीत, और सरकार को उम्मीद है अब एक रेटिंग अपग्रेड हिंदुस्तान के लिए जल्दी ही आएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। 100% बिल्कुल करेंगे। मतलब जिसको जनरली 21 तोपों की सलामी जो बोलते हैं ना, वैसे कुछ ऐसा ही बढ़िया सलामी देंगे, 100 पॉइंट की, 200 पॉइंट की निफ्टी में, 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में, ऐसी कोई बढ़िया मूड माहौल देख के बढ़िया सलामी आएगी, 100% आएगी सर। डन। ओके, सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। नहीं दीपांशु, अभी फिलहाल कोई कॉल नहीं है, थोड़ी देर में ढूंढ के फिर वापस आऊंगा आपके पास। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वापस आते हैं, बट कॉल्स की वैसे तो बौछार लगी हुई है इस मार्केट में। हिमांशु जी की तरफ से कॉल है, आइए चलते हैं उनके पास और लेते हैं हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, पहले तो एक अपडेट था कि सुबह एल&टी माइंडट्री की कॉल ऑप्शन और टाइटन की कॉल ऑप्शन सुबह 9:30 के फोनल पर हमने रिकमेंड की थी। दोनों ही ट्रेड में टारगेट हिट हो चुके हैं, तो वहां पर मोहर लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर एम&एम फाइनेंस मुझे लगता है कि ये एक नए फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन का ट्रेड लेंगे। 305 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदारी करेंगे, जो कि 6 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड करता है। 6.5 रुपए तक इस पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 5 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 10 और 12 रुपए के दो टारगेट्स के लिए एम&एम फाइनेंस के 305 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। दीप, ये स्टॉक एक बड़ी कंसोलिडेशन से निकला था, एक नया हाई बनाया और डबल बॉटम पर वापस से वीकली हाइज पर, ऑल टाइम हाइज पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। वीकली अगर आप कैंडल देखते हैं तो यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक मंडे ट्यूसडे तक 312-315 रुपए तक का जाने का पोटेंशियल, और ऐसा होने पर ये जो कॉल ऑप्शन मैंने खरीदवाई है 305 की, इसमें दोनों ही टारगेट्स हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एम&एम फाइनेंस 305 की कॉल खरीदकर जानी है, आपको राय आ रही है यहाँ पर हिमांशु जी की तरफ से। एनबीएफसीज में भी अच्छी मूव आ रही है, सुबह हम देख भी रहे थे एम&एम फाइनेंस एक्टिव है, एल&टी फाइनेंस एक्टिव है, बजाज फिनसर्व सुबह आपको मूव करते हुए दिख रहा था। अब आपको रखनी है नजर एम&एम फाइनेंस पर। बट अनिल जी, ये वन ऑफ दोज डेज है जहां पर सारी चीजें अच्छी आती हैं तो एक साथ ही आती हैं। रुपए पर भी एक बार नजर डाल दीजिए सर, और मजबूत आपको रुपया होते हुए दिख रहा है, 36 पैसे मजबूत इस समय आपको रुपया होते हुए दिख रहा है, तो बड़ी मूव आपको इस समय करेंसी में भी आती हुई दिख रही है। अच्छा एक्शन रुपए में बन रहा है, डेज हाई पर रुपया ट्रेड कर रहा है, 1 महीने की ऊंचाई पर ऑलरेडी है। सुबह हम सुमित जी से बात भी कर रहे थे, सुमित जी ने कहा भी था यहां से उन्हें और स्ट्रेंथ चार्ट्स पर रुपए की आती हुई दिखती है। डॉलर इंडेक्स 5 हफ्ते के निचले स्तर पर आपको फिसलते हुए दिखा है और रुपए में और एक फ्रेश मूव आ रही है, तो रुपए की मजबूती इस समय और आपको बढ़ती हुई दिख रही है और उसका एक्शन क्लियरली स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सुमित जी ने बोला, सुमित जी ने क्या बोला, सुमित जी कहाँ है, सुमित जी क्या बोला, सुमित जी ने? सुमित जी 81 तक के लेवल्स बोले, अगर ये पुल बैक और मजबूत होता है। अच्छा, सुमित जी की रुपए पे बड़ी गहरी पकड़ है ना? है सुमित जी, ट्रैक करते हैं, रुपया बहुत गहरा पकड़ के रखते हैं आप। अनिल जी, जरूरी है ना, रुपए के बिना काम नहीं चलता। अच्छा, ओके। रुपया तो चार्ट्स पे तो क्या, गोल्ड हो, सिल्वर हो, रुपया हो, गोल्ड सिल्वर का चार्ट भी सुमित जी देख लेते हैं, रुपए का भी देख लेते हैं, क्रूड का कभी, क्रूड की कभी बात नहीं करी। क्रूड का भी देखते हैं, क्रूड की कभी बात नहीं की हमने आज तक सुमित जी।
अनिल जी, क्रूड, कॉपर, बेस मेटल, बुलियन, रुपया, निफ्टी, इक्विटी, मोस्टली सारी चीजें। एनालिस्ट और एंकर्स के चार्ट्स। चलिए बढ़िया है, यही बाकी रह गया, अच्छा वाला लिस्टेड नहीं है। वो भी आ जाता है। ओके, तो ये है आपके लिए रुपया भी। तो वही जब सारी चीजें अच्छी होती हैं तो एक साथ ही आती हैं सर, और वैसे ही इस समय आपको होते हुए दिख रहा है। 2:30 भी बजने वाले हैं, बस थोड़ी देर में अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी लेते हैं, तब तक एक दो और स्टॉक्स यहाँ पे मूव आ रही है। डिफेंस स्टॉक्स पे एक बार शरद जी से बात करनी थी। शरद जी वैसे आपसे पहले भी बात कर चुके हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लाइफ हाई पर है। मजगांव डॉक आज 13% का ब्रेकआउट फिर से आ रहा है। मजगांव डॉक तो 2-3 दिन कंसोलिडेट हुआ अच्छी मूव के बाद, आज फिर से लाइफ हाई पर है। कोचिन शिपयार्ड एक्टिव है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स। सर डिफेंस पे वन वे मूव आ रही है, कितना पॉजिटिव बाजार प्राइसिंग कर रहा है सर यहाँ पे? देखिए, एक तो ये है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा सस्ते थे पहले, जहाँ से ये रैली चालू हुई है। अगर आप नंबर्स का इम्प्रूवमेंट ना भी देखें तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर स्टॉक्स 10-11 टाइम पे ट्रेड कर रहे थे। अभी BEL हो चाहे HAL हो, ये लोग फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे, एग्जिस्टिंग मल्टीपल्स पे लगभग 20 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक में भी। तो मुझे लगता है जितना बड़ा ऑफसेट क्लॉज वगैरह ट्रिगर होने के बाद जो अपवर्ड री रेटिंग होने की संभावना है वो काफ़ी बड़ी है। एग्जिस्टिंग नंबर्स के हिसाब से मुझे लगता है BDL में ग्रोथ सबसे बेटर दिखनी चाहिए बाकी लोगों के कंपैरिजन में। बट ये ऐसी स्पेस है जहाँ अगले 3-4 सालों में मुझे लगता है एवरेज में आपको ये दिख सकता है कि ज़्यादातर ऑर्डर बुक्स में 1 से 1.5 गुना का इजाफा हो जाए। तो अभी से एस्टिमेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये पक्का है कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी बड़ी होगी इन स्टॉक्स में। तो अभी भी ये जो 20 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, हाई पॉसिबिलिटी है कि 1 साल डाउन द लाइन या 1.5 साल डाउन द लाइन जो फॉरवर्ड मल्टीपल्स हों वो यहाँ से रीरेट होकर 1.5 या दुगने हो जाए। तो अर्निंग्स में भी वैसी ग्रोथ दिखनी चाहिए। तो उसकी वजह से अगर ये 20 का 25 का मल्टीपल भी स्टैटिकली भी रखते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी डिसेंट अपसाइड बनती है। एक तरफा रन अप आया, हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन अब आ जाए, बट क्योंकि 20-22 के मल्टीपल पे आ गए हैं। बट एवरेज में जिस टाइप की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है स्पेस की, मुझे लगता है अगले 1-1.5 साल में आप ये आसानी से उम्मीद कर सकते हैं अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह तो जो आएगी ग्रेजुअली ये स्टॉक्स 30 के मल्टीपल के आसपास स्टेबलाइज होने चाहिए। तो 50% अप्रिसिएशन तो खाली आपका मल्टीपल री रेटिंग की वजह से हो जाएगा। और बाकी अर्निंग्स ग्रोथ में भी मेरे हिसाब से अगर आप एवरेज में जैसे BEL अभी 5-6 रुपये की अर्निंग एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है अगले 2 साल में ग्रेजुअली जैसे जैसे री रेटिंग होती है आप आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बढ़ के 8 रुपये के आसपास हो सकती है। तो 8 पे 30 का मल्टीपल तो 200-250, तो मल्टीबैगर टाइप ऑफ स्टोरीज यहाँ से भी हो सकती है। देखने में लग रहा है कि बहुत स्टीप रन अप आगे है, बट अभी भी सब 20-21 के मल्टीपल पे ही हैं और फॉरवर्ड ट्रैजेक्टरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए डिफेंस में। तो ये है आपके लिए डिफेंस स्टॉक्स, जबरदस्त मूव आ रही है। कोई भी डिफेंस स्टॉक आप पिकअप कर लीजिए, आपको आज ऊंचाई पे दिखेगा। और मजगांव डॉक वन वे मूव, ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है जिस तरह से इसमें तेजी आ रही है। कुछ और स्पेसेस जहां पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है आज, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स देखिए मिड कैप जैसे बिहेव कर रहे हैं। आज HDFC लाइफ निफ्टी काउंटर है 6.5% ऊपर आपको ट्रेड करते दिख रहा है। SBI लाइफ यहाँ पर शानदार मूव आ रही है। ICICI प्रू करीब 5% ऊपर है इस समय। तो जबरदस्त मोमेंटम में आपको ये सारे काउंटर्स भी आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा राय ली जाए HDFC लाइफ पर। हिमांशु जी जरा देखें सर, HDFC लाइफ बड़ा वाला ब्रेकआउट आया, क्या चल रहा है सर इस चार्ट में? दीप, अभी तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आया ही नहीं है। अभी तो सिर्फ जिसको बोलते हैं ना कि इक्विलिब्रियम लाइन से नीचे था ये स्टॉक, आज उस पर क्लोजिंग करने की ये स्टॉक कोशिश कर रहा है। मेरे लिए चार्ट पर इंपॉर्टेंट है 620 रुपए। 620 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक टिकना शुरू होता है आने वाले समय में या अगले हफ्ते में, तो इस स्टॉक में एक नया ट्रेंड शुरुआत होते हुए नजर आ सकता है। और फिर यहाँ पर मुझे लगता है कि जो अभी तक ये एक वीक ट्रेंड का स्टॉक था या मोर और लेस बहुत ज्यादा मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आया था, वो यहाँ पर वापस से जो मोमेंटम है और जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो इस स्टॉक में बनती हुई नजर आ सकती हैं। तो 620-625 इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे देखने के लिए। उसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो मुझे लगता है 670-675 रुपए तक की भी अपसाइड शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। तो यह आपके लिए HDFC लाइफ अभी तो सिर्फ नॉर्मलाइज हुआ है, यहाँ से तो और मूव आना बाकी है, बट नजर रखिए 6% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है। शरद जी से भी थोड़ी देर में इंश्योरेंस स्टॉक्स में बात करेंगे। आइए उससे पहले 2:30 बज चुके हैं, लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर एक करेक्शन हमारी तरफ से, जो थोड़ी देर पहले S&P फ्यूचर्स के नंबर्स फिगर्स दिख रहे थे वो थोड़े गलत थे। वो एक्चुअली पुराना डेटा पिकअप कर रहा था, इस पर जो कल की क्लोजिंग डेटा था वो पिकअप कर रहा है। अब जो डेटा है वो एक्यूरेट आ रहा है, पॉजिटिव टेरिटरी में, बट ऑब्वियसली वैसा पॉजिटिव नहीं है जो
1% जितना नहीं है, 1% नहीं है, बट माइल्ड पॉजिटिव है, तो ये रिफ्रेश कर लीजिए। बट हाँ, पॉजिटिव है अमेरिकी फ्यूचर्स, यूरोप के सारे बाजार पॉजिटिव हैं, एशिया में आज ताइवान छोड़कर बाकी सारे बाजारों में बढ़िया तेजी बनी थी। हमारे बाजार जो आपने कहा था डेज हाई पर होने चाहिए, डेज हाई पर हमारे बाजार हैं, डेज हाई पर रुपया भी इस समय ट्रेड कर रहा है, मतलब ढाई तक तो आगे, ढाई तक तो डेज हाई पर आई गए। पहले क्या बताऊं, निफ्टी या बैंक निफ्टी? निफ्टी 18,800 जहां पर आप हैं अभी, यही मेक और ब्रेक लेवल है। 18,800 के पुट पर 1 करोड़ शेयर है, कॉल्स पर 1 करोड़ 10 लाख शेयर है, लगभग बराबरी का मामला है, और 18,800 के कॉल पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 3 बजे तक जो आप 18,800 के ऊपर टिके रहते हैं, जो कि रहेंगे 18,825 सेफर साइड पे मान लें, तो आपको जबरदस्त एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख सकती है, जो निफ्टी को आज या सोमवार को नए हाई पर पहुंचा सकती है। आज या सोमवार? आज की भी तैयारी? इसलिए हल्के से बोला, मैंने कहा दीप ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे? देखा ध्यान, मैं तो शो की शुरुआत में पूछ भी रहा था, ध्यान कंप्यूटर की तरफ। नहीं पूरा आपने शो की शुरुआत में पूछा, तो मैंने अभी तक ध्यान में रखा है कि शो की शुरुआत में कुछ पूछा गया था मुझसे। मैं तो भूलता नहीं हूँ बिल्कुल भी, हाँ, एक्सेप्ट कभी कभी कोई अप्रेजल रिलेटेड, इंक्रीमेंट रिलेटेड वो कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, तो वो एक अलग चीज और लोगों का, हाँ, उसके अलावा मतलब मैं नहीं भूलता, बाकी सारी चीजें मुझे बहुत याद रहती है एकदम अच्छे से। तो मार्केट की तो 100%। सो पॉइंट ये है दीप की, जिस तरह से पोजीशंस बनी है, वो पोजीशन ये बता रही कि बाजार और यहाँ से बढ़त बनाने के मूड में। क्यों? पहली चीज तो बेस वापस से आपका शिफ्ट हो गया। अगर निफ्टी को गिरना होता तो कल से बढ़िया दिन मिलता नहीं। जब बैंक निफ्टी ने इतनी आलतू फालतू चीजें की, सब कुछ इतना नीचे गया, सब कुछ एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर कराया, उसके बावजूद वापस ठीक हो गए। करेक्ट। सो आपके लिए 18,700 बेस हो गया, कल भी 18,690 बंद हुआ था, 18,688, राइट। तो आप उसके नीचे बंद होंगे नहीं, तो अब आपके रिस्क 100 पॉइंट की बची है। इस पूरे रनअप के जो 16,800 से हमने शुरू किया, उसका हाईएस्ट लेवल आपका है, लाइफ हाई से आप मुश्किल से 70-80 पॉइंट दूर है, करेक्ट। और 18,800 पर अगर आप जहाँ जबरदस्त पुट राइटिंग है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर का जो खड़ा है, उसको पार करके निकल जाते हैं, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग तो आएगी ना, आएगी। और 2.5 करोड़ शेयर आपके करीबन शॉर्ट हो जाते हैं 18,800 के ऊपर अगर आज बंद होते हैं। तो ये सोमवार को लेकर चिंतित रहेंगे, क्योंकि सोमवार को अमेरिका के बाजार बंद है, तो ज्यादा आपको संकेत मिलेंगे नहीं, मिलेंगे आज की मिलेंगे। तो आपको इसका मतलब ये कि मंगलवार तक मैदान साफ है तेजी करने के लिए। हाँ, ये बात तो है ना। तो आई थिंक इस वजह से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना बनेगी। बस ये कि 3 बजे तक आप टिके रहे 18,800 के ऊपर, अगर 3 बजे तक टिके रहे 18,825, और उसके बाद सीधा 18,875 के आसपास का लेवल बनता है, जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। ध्यान तेजी का ही रखें, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ना करें, समझो 18,800 पे आके रुक जाए, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा नीचे आना चाहिए, इनफैक्ट डे हाई के आसपास ही बंद होना चाहिए, वो डेटा में दिख भी रहा है। लेकिन चूंकि 18,800 थोड़ी सी बाधा है, देखते हैं 3 बजे तक नीचे आया तो वापस आपको एंट्री ही करनी है, लेना ही है। क्योंकि 18,725 750 आ गया तो वापस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 18,825 के ऊपर टिक गया तो ये हाई बनाने को तैयार है, और लग रहा है कि वही ज़्यादा होगा, ज़्यादा संभावना ऊपर की बन रही है। शॉर्ट कवरिंग होगी। फिर कहूँगा एक ही बात जी, लॉन्ग करने का मन हो ना हो, हिम्मत हो ना हो, करने की इच्छा हो ना हो, मत करें, कोई बात, कोई जबरदस्ती। शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट ना करें। गॉट इट। शॉर्ट नहीं करना, अभी तक शॉर्ट करने वाला टाइम नहीं है, शॉर्ट नहीं करना, बस इतना ही ध्यान रखो बस। ठीक है, ठीक है। देखो एक जमाना था लॉन्ग करके खड़े रहना पड़ता था, बड़े दिनों बाद भाव आता था। कल देखो जिसने शॉर्ट किया उसके लिए थोड़ा सा टाइम मिला, करेक्ट, उसमें काट लिया तो ठीक, नहीं तो आज काट ही नहीं पाया। और जो लॉन्ग किया उसने आगे भाव, आगे आराम से एक दिन में। पिछली बार 1.5 दिन का करेक्शन था, इस बार तो 1 दिन का भी ढंग से नहीं हुआ। एग्जैक्टली, है ना। करेक्शन शॉर्ट लिव्ड, वापस तेजी बन गई। तो मार्केट के टेक्सचर को पहचानो। अभी मार्केट का टेक्सचर ये बोला कि शॉर्ट मत करूंगी, लॉन्ग करके पैसा बनाना इजी है, शॉर्ट करके कम, तो उसी के साथ रहो, इसलिए शॉर्ट ना करें, सिंपल। बैंक निफ्टी 43,800 यही मेक और ब्रेक लेवल है। 43,800 के कॉल्स पर मेक और ब्रेक, 43,800 नहीं, सॉरी, मेक और ब्रेक लेवल है दीप 43,700, जो यहाँ से 100 पॉइंट नीचे है। 43,700 के ऊपर जब तक है, यहाँ से 100 और घट जाए तो टेंशन नहीं है। 43,700 के ऊपर जब तक आप अच्छे ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 43,700 के पुट पर 42 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 43,800 का कॉल 34 लाख शेयर कॉल राइटर खड़ा है, हल्की फुल्की रुकावट यहाँ पर है, हल्की फुल्की। और एक बार 43,800 के ऊपर आप टिक गए, 43,800 825 के ऊपर 3 बजे तक, तो आप 43,900 से 44,000 की रेंज में आज ही चले जाएंगे। आज 44,000 पार नहीं करना, ये ध्यान में रखिए, बस उतना ही जाना है। एक दिन तो मतलब बड़ा लेवल है तो रेस्पेक्ट थोड़ा तो टाइम दो, थोड़ा रेस्पेक्ट देना चाहिए। निफ्टी को आगे रहने दो, आप पीछे हो। और निफ्टी तैयारी कर रहा है, जिस तरह से चल रहा है, हो सकता है आज ही आपको लाइफ हाई बनाने की कोशिश करता हुआ दिखे।
डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि शॉर्ट्स बन गई एक्चुअली, और वो शॉर्ट्स कवरिंग साथ दे सकती है, और इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक ही चीज़ है, शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट नहीं करना है। बैंक निफ्टी में फिर भी अगर आपकी शॉर्ट है, आखिरी स्टॉप लॉस आपका 44,000 है, वहाँ पे तो काट ही लेना वापस। अगर वापस 44,000 पार करके टिकता है, बंद होता है, तो शॉर्ट काट लीजिएगा। तो लॉन्ग साइड पे बने रहे, एंजॉय करिए, और सबसे बड़े इतने सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सारे के सारे देने को स्टॉक्स पे आ जाइए ना, स्टॉक्स पे क्या दिक्कत है? इंडेक्स से कंफर्ट है, स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं शायद? कुणाल जी? अनिल जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने अभी कहा कि आज शायद नया निफ्टी का हाई बन जाए जी। अनिल जी, अगर आज निफ्टी का नया हाई नहीं भी बना तो भी अनिल जी आज हाईएस्ट एवर निफ्टी क्लोज और हाईएस्ट एवर वीकली निफ्टी क्लोज तो अनिल जी निश्चित मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। तो हमारे लिए तो अनिल जी यही काफी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मेरे ख्याल से हाईएस्ट क्लोज 18,812 का है, क्लोजिंग बेसिस पे 18,812। वीकली का तो मुझे नहीं पता, वीकली का अंदाजा है आपको कुणाल जी क्या होगी क्लोजिंग? या आप फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, कैश की? अनिल जी मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, और हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज निफ्टी का अनिल जी है 18,700, तो उस हिसाब से तो 100 पॉइंट ऊपर उसके 18,696 है, तो उससे तो काफी ऊपर बंद होगा ही होगा। तो हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज तो अनिल जी निश्चित मिलेगा ही मिलेगा आज। 18,812 तारीख 1 दिसंबर 2022, ये है हाईएस्ट क्लोजिंग हाई जिसके ऊपर आप निकल चुके हैं। इंट्राडे सबसे बड़ा हाई 18,887, 18,887 1 दिसंबर, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट इंट्राडे हाई 18,816 जिसको पार कर चुके हैं। आज इस वक्त जो आप हाई देख रहे हैं, ये सेकंड हाईएस्ट हाई है। सबसे ऊंचा 1887 है 1 दिसंबर का। 30 नवंबर का जो सेकंड हाईएस्ट हाई था इंट्राडा, वो आपने पार कर लिया। और अगर आज यहाँ पे हैं, यहीं के यहीं अगर बंद भी हो जाते हैं, तो भी आप लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दिखा रहे हैं। इतिहास बन रहा है, एंजॉय कीजिए। देखिए, आप बोल सकते हैं बाद में जब बुजुर्ग हो जाएंगे अपने नेक्स्ट 2-3 जनरेशन को, तो अगर मेरे सामने बना था लाइफ हाई ऐसा क्या बहुत बार है ना? बोलने का स्टाइल सही है। जब कैरेक्टर में आप घुसो तो पूरा घुसो। अगर कोई देख रहा है, किसी को कास्ट करना ही है, क्योंकि अब देखो कि दीप आपकी तरह कोई हीरो वाले रोल तो हमें मिलेंगे नहीं, हमें तो कैरेक्टर रोल ही मिलेंगे तो भी बराबर। वरुण सही है ना? हाँ, देखो तो हमें जो मिल रहा है उस पर फोकस करें ना। अब हम सोचे कि हमें भी कोई ऐसा, सलमान खान तो है नहीं कि कोई मतलब आपसे आधी उम्र वाली हीरोइन के साथ आपको रोल मिलेगा। ये सारे वाले रोल जैन साहब के लिए। ऐसे सलमान खान के फैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरे सलमान खान के फैन कहाँ आ गए? आशु सर अच्छा, इस बीच आशु सर जुड़े हैं, तब तक कुणाल जी की विशेष टिप्पणी भी आज। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, हम ये सब याद ना रखें अनिल जी, ये तो निश्चित याद रखेंगे कि एक अनिल सिंघवी जी हमेशा नए हाई बनने पर थोड़ा डांस करते थे। अनिल जी आप कब से वो ऋतिक रोशन वाली टेप हर बार बजाते हैं। अनिल जी इस बार आपका रियल नया डांस चाहिए अनिल जी, नए हाई पर। कोई नहीं है, 2-3 बार किया ना, जैसे क्या टच करके फिर बहुत नीचे आ जाता है। और फिर क्या आशु जी भी कहते हैं बहुत डांस कर लिया लो अब। इसलिए फिर आशु जी अगर 5-7 दिन छुट्टी पे जाए, ऐसी जगह कोई ऐसा टापू द्वीप आइलैंड हो जहाँ कनेक्टिविटी ना हो, आशु जी ना देख पाए इजी बिजनेस, तब तो मैं कर लूंगा। मेरे को डर मतलब करेक्शन से नहीं, आशु जी से लगता है। आशु जी वेलकम सर। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज क्लोजिंग बेसिस का हाई अगर बन जाए तो बाजार क्लोज होने के बाद तो अनिल जी कम से कम डांस कर सकते हैं आप। मंडे गिर जाएगा, तो गिरने का भी खतरा नहीं रहेगा। अरे मंडे गिर जाएगा। अच्छा एक मिनट, चलो डांस की बात है ना, एक नई स्कीम आई मेरे पास, बताए दीप। एक बार जरा आशु जी से बात करो, स्वागत करो, मैं एक नई स्कीम बताता हूँ। चलिए 2 मिनट का टाइम दीजिए। 2 मिनट का टाइम देते हैं, तब तक आशु जी स्वागत है आपका। आई थिंक कॉल भी आशु जी की तरफ से, बताएं सर। अनिल जी, निफ्टी के हाई पे मैं बैंक निफ्टी के लिए बोलता हूँ, वैसे ज्यादा निफ्टी के हाई पे मैं आपके साथ डांस करूंगा, क्योंकि पिछले अनिल जी कुछ हफ्तों से जो मेरा पोजीशन टारगेट है 19,000 का, मैं भी उसी में लगा हुआ हूँ। तो अनिल जी मैं आपके साथ डांस करूंगा, आपसे पहले करूंगा।
और दूसरी चीज अनिल जी, ये जो मार्केट है इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है, जो आपने सुबह भी एक बात बोली कि ना अखबार पढ़ें, ना ये करें या वो करें या टीवी देखें। अनिल जी आज की डेट में मैं फिर बोल रहा हूँ, डाउ, नैस्डैक, S&P डिफरेंट हो जाएंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी डिफरेंट हो जाएंगे, थर्सडे फ्राइडे डिफरेंट हो जाएंगे। और लोग अनिल जी इतना कंफ्यूज हैं, वो दबंग वाले कंफ्यूज हैं कि एक दिन तेजी, एक दिन मंदी, एक दिन तेजी, एक दिन मंदी। ये यही मार्केट है, ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझ सकते तो ट्रेडिंग छोड़ दें, सिर्फ इन्वेस्टर बन जाए और वो बिल्कुल अखबार भी छोड़ दें, टीवी भी छोड़ दें और सोशल मीडिया भी छोड़ दें, तब तो रह सकते हैं। अदरवाइज अनिल जी वो क्रिबी करते रहेंगे और कंप्लेंट ही करते रहेंगे और फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। मार्केट इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सिर्फ आपको राइट साइड आइडेंटिफाई करनी है। वो चार्ट से भी अलग है, वो डेटा से भी अलग है। नीचे में नीचे नहीं करना, ऊपर में ऊपर नहीं करना, रिवर्स करो और हर दिन डिफरेंट है अनिल जी। तो अनिल जी देखिए, हमने वो बैंक निफ्टी का कल हुआ जो बोला था कि वो एक्सपायरी पे ही होना था, कल का पुट्स हो गया। और उसके बाद अनिल जी मैंने आज सुबह सुबह ट्वीट डाल दिया कि पोजिशनल व्यू अभी भी लॉन्ग है। कल अनिल जी मंदी के बावजूद फिर ट्वीट डाला कि अपने स्टॉक्स मेटल्स वेटल्स मत बेच देना, स्टॉक्स अभी भी लॉन्ग है। तो अनिल जी ये जो डाइकोटमी है मार्केट की, इसको आइडेंटिफाई करना और स्मार्टली प्ले करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये मार्केट आपको उड़ा के रख देगी। हैविंग सेड दैट अनिल जी, अभी जो मेरी कॉल है वो है अनिल जी इंफोसिस बाय करना है। इन्फी अनिल जी 1296-97 का फ्यूचर चल रहा है, 1275 के स्टॉप लॉस से 1330, 1350, 1370। मैं पिछले हफ्ते भी कह रहा हूं अनिल जी, जो ऊपर लेके जाएगा वो मेटल्स और आईटी लेके जाएगा। राकेश जी, कुणाल जी भी एक्सेल टेक 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। आईटी में छोटा मोटा ऊपर नीचे में इन लेवल्स पे कुछ जाने को नहीं है, अब वही ऊपर लेके जाएगा। तो अनिल जी थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के, क्योंकि जाने में बहुत कम है, आईटी परफॉर्म करेगा, आईटी परफॉर्म करेगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो अनिल जी जो फ्रेश कॉल है वो इन्फी की है, उसको लेके जो स्टॉप लॉस से लेना है उससे लेके टारगेट्स के लिए रखना चाहिए। और अनिल जी फिर रिपीट कर रहा हूं, मेटल्स, एनटीपीसी, ओएनजीसी की कॉल, ये जितने भी पुरानी कॉल्स थी एक्सेप्ट एसबीआई का स्प्रेड लॉस में है, बाकी सारी चीजें प्रॉफिट में है। एलएनटी, कोई भी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, कैरी करना चाहिए अनिल जी। अभी मुझे कोई स्टॉक्स में नहीं लगता, वो हफ्ते में आपको 1 दिन मिलेगा, 1.5 दिन मिल सकता है मंदी का, उसको अगर स्मार्टली प्ले कर सकते हो तो करो, नहीं तो उससे डर के आपका सौदा रॉन्ग टाइम पे कट जाएगा। उसको प्ले करने का अनिल जी अब ट्रेडिंग करनी है तो अनिल जी हमें तो कहीं ना कहीं वो कुछ करना ही पड़ता है। अदरवाइज अनिल जी मार्केट में निफ्टी में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। बैंक निफ्टी का अनिल जी न्यू हाई पॉसिबल नहीं है, मतलब एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता, बट निफ्टी डेफिनेटली। बैंक निफ्टी में न्यू हाई शायद आए ना आए, बट निफ्टी तो 50 पॉइंट दूरी है। अब तो आईटी भी योगदान दे रहा है, शायद जैसा अनिल जी कह रहे थे अभी आ जाए। वैसे बैंक निफ्टी बाय द वे ये भी फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहा है, 500 पॉइंट ऊपर हो गया बैंक निफ्टी इस समय, और निफ्टी भी देखिए 18,835 के लेवल पर आ गया, सिर्फ 50 पॉइंट दूर है इस समय लाइफ हाई से। आइए विश्वेश जी के पास चलते हैं, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। दो चीज़, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ से लगता है कि बैंक निफ्टी सीधा 45,000 जा रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि शो के स्टार्ट में हमने बैंक निफ्टी का कॉल दिया था, ऑलमोस्ट 100-120 रुपीज़ का मूव आ गया है। और तीसरा, अब मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप पावर स्टॉक पे फोकस करिए। मोमेंटम था 2 दिन पहले पीएफसी में, और आज एक पुल बैक आया है, मेरे हिसाब से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो पीएफसी का 190 का कॉल ऑप्शन 13 रुपये के आसपास मिल रहा है, यहाँ पे 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखे, 18 रुपये और 20 रुपये के टारगेट होंगे। दीपांशु, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक में जो पैटर्न है दैट इज इंडिकेटिंग कि बैंक निफ्टी सीधा यहाँ से 1000 पॉइंट चलना चाहिए। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो एसबीआई भी सपोर्ट पे है, एचडीएफसी बैंक भी सपोर्ट पे है। तो आशु जी, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी इज गोइंग टू रैली मच मोर कंपेयर टू मेटल और एनी अदर स्टॉक ऑन द ईयर। रेस्पेक्ट और सस्पेक्ट एक ही लेटर का फर्क है, ज्यादा नहीं है। अंग्रेजी भी अजीब भाषा है, मतलब एक ही हटा रहे हैं, ज्यादा मतलब इधर उधर हटाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बैंक निफ्टी पर दोनों तरफ की व्यू आते हुए, और कुणाल जी, अच्छा वो स्ट्राइक प्राइस बताओ सर। विश्वेश जी। जी अनिल जी, वो पीएफसी का वो स्ट्राइक प्राइस बता दीजिए एक बार। हाँ, 190 का कॉल ऑप्शन है जी। पीएफसी वाज अ वेरी गुड स्टॉक इन दिस रैली, पुल बैक आया है। सिंपल जो आशु जी ने कहा, मैं भी वही कहता हूँ कि ये रेंज है, और रेंज में जो स्टॉक नीचे आता है वो स्टॉक को आपको लेना है, ट्रेडिंग उसी तरह से होगी। अगर आप ब्रेकआउट लोगे तो आप फंस जाओगे, बिकॉज सप्लाई आ रही है। तो पुल बैक आज पीएफसी के अंदर है, 2% नीचे, मुझे लगता है पीएफसी लेना चाहिए। 190 का कॉल ऑप्शन है लीजिए, 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 15 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, ऐसे 3 टारगेट होंगे।
ये है पीएफसी। आई थिंक आज डिविडेंड एडजस्ट भी हुआ था सुबह, 4.5 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है। अगर आप डिविडेंड एडजस्टमेंट के साथ देखें तो स्टॉक वैसे पॉजिटिव टेरिटरी में। 190 डीप इन द मनी कॉल खरीद कर जाइए, 13 रुपए में आपको ये मिलेगी। आइए ऑटो स्टॉक्स पर भी है हमारा फोकस, और दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं ऑटो में बात करने के लिए, और दो थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आइए जरा इसको थोड़ा डिटेल में समझे। वरुण और कुशल दोनों हमारे साथ में तैयार। कुशल, पहले आपसे करते हैं शुरुआत, क्योंकि ऑटो कंपनीज का अच्छा योगदान रहा है, सेल्स बढ़िया है, टू व्हीलर सेल्स अच्छी आ रही हैं, और यहाँ पर टू व्हीलर्स के लिए आगे भी अच्छी ग्रोथ के संकेत आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल दीप, टू व्हीलर स्पेस के लिए अच्छे संकेत आ रहे हैं, और इंडस्ट्री ये प्रेडिक्ट करके चल रही है कि FY24 में टू व्हीलर बिक्री में डबल डिजिट से भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि FY24 में एक्सपेक्टेशंस ये है कि करीबन 13.5% की ग्रोथ आपको ओवरऑल वॉल्यूम्स में आती हुई नजर आएगी, और इसका सबसे बड़ा योगदान रूरल इकोनॉमी से आता हुआ नजर आ सकता है। तो जो रूरल डिमांड काफ़ी समय से ठंडी पड़ी थी, वो अब एक अच्छी रिकवरी के संकेत दे रही है। और अगर मैं आपको प्रपोर्शन बताऊं तो कुल टू व्हीलर वॉल्यूम का 55% हिस्सा रूरल इंडिया से आता हुआ नजर आता है। तो अब एक्सपेक्टेशंस ये इसलिए भी पुख्ता होती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों से बात करेंगे, जो ग्रामीण मांग में आपको गिरावट आती हुई दिख रही थी, या जो कह सकते हैं कि एक फ्लैट नेचर का यहाँ पर डिमांड स्ट्रक्चर था, बना हुआ था, अब वहाँ पर फिर से एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बन रही है। इसलिए क्योंकि अब सबसे पहले तो यहाँ पर जिस तरह की क्रॉप प्रोडक्शन हुई है, और साथ ही जो MSP बढ़ती हुई दिखी है खरीफ क्रॉप्स की, वो एक बड़ा जो है रीज़न रहा है। और साथ ही रिजर्वायर लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इरिगेशन में भी बड़ा सपोर्ट मिलता है, और सरकार लगातार जो ग्रामीण विकास है उस पर खर्च अपना बढ़ा रही है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए रूरल डिमांड में जो रिकवरी आ रही है, इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस तो ये क्लियर कट इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर जो रूरल डिमांड है वो अब आगे बढ़ने वाली है, और इसलिए ओवरऑल टू व्हीलर की वॉल्यूम्स में भी अच्छा ग्रोथ दिखेगा। तो ये है आपके लिए टू व्हीलर की सेल्स रूरल एरिया से तो अच्छी रहेंगी, बट इसके सामने टू व्हीलर सेल्स को लेकर ही एक चिंता भी रिसेंटली आपको आती हुई दिखी है। कहां पर हुई है ये चिंता, क्यों हुई है, आइए ये भी थोड़ा समझे। वरुण बताइए क्या हुआ ये ट्रेंड? तो दीप, टू व्हीलर जैसे कि कुशल कह रहे हैं कि अच्छी सेल्स रहेगी, तो टू व्हीलर की तो सेल्स अच्छी रहेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है उसमें टू व्हीलर की सेल्स अच्छी नहीं रहने वाली है। और ये कहना है सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का। इनका कहना है कि जून के महीने में केवल 30,000 यूनिट ही बिकने वाले हैं। इनफैक्ट 2024 के लिए नीति आयोग ने कहा था कि 23 लाख ई व्हीकल्स जो है, या फिर ई टू व्हीलर जो है वो बिकेंगे। इनका कहना है कि उसका केवल 60% जो है वो संभव है, उसके ऊपर इंडस्ट्री नहीं पहुंचने वाली है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो फरवरी 2022 ये वो समय था जब करीब 29,000 के आसपास के व्हीकल्स बिके थे। उसके बाद हमने लगातार देखा था कि अच्छे खासे 80,000, 90,000, लाख व्हीकल्स भी बिकते थे। लेकिन अब फिर से एक बार ये जो आंकड़ा है वो 30,000 के आसपास आने वाला है, यानी कि फरवरी 2022 के बाद का सबसे लोएस्ट आंकड़ा आपको देखने मिलेगा। तो ऐसा क्या बदल गया है? देखिए 1 जून से दरअसल इन कंपनियों को जो सब्सिडी मिलती थी उसमें कमी आई है। आपको याद होगा लगातार ये खबरें आती थी कि जो टू व्हीलर ई व्हीकल्स कंपनियां हैं उनको कहा गया था कि भारत के प्रोडक्ट्स यूज करना है आपको, लेकिन इन्होंने चाइना से काफी सारे प्रोडक्ट्स मंगाए थे, तो उस तरह का नियमों का उल्लंघन किया गया था। उसके बाद इनकी सब्सिडी कम करने की बात की गई थी। 1 जून से जो सब्सिडी है वो कम की गई है। पहले करीब 15,000 पर किलोवाट के आसपास मिलती थी, इसको कम करके करीब 10,000 पर किलोवाट के आसपास का कर दिया है। और इसका बड़ा इंपैक्ट जो है वो इन कंपनीज पे हुआ है। इन कंपनीज के जो कॉस्ट है वो बढ़ गए हैं। इसके लिए इन कंपनियों ने अपनी जो व्हीकल्स है उनकी जो दाम है 6,000 से 32,000 रुपए के आसपास बढ़ा दिया। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही टीवीएस ने अपनी जो iQube स्कूटर है उसकी कीमत 17,000 से 22,000 रुपए के आसपास बढ़ा दी। और आप समझ सकते हैं टू व्हीलर में 17,000, 20,000, 32,000 कितने बड़े मायने रखते हैं। तो इसके चलते कहीं ना कहीं टू व्हीलर्स की सेल्स जो है उसमें गिरावट हो सकती है। मई के महीने में अगर आप देखते तो ओला के करीब 24-25,000 स्कूटर्स बिके थे। इस बार जून में अब तक केवल 5,000 स्कूटर्स बिके हैं। टीवीएस मोटर्स के करीब 17,800 बिके थे, इस बार अभी तक करीब 762 ही बिके हैं। इनफैक्ट पहले 15 दिन का अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो कुल सेल्स में करीब 73.5% की गिरावट जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो कुशल जैसे कह रहा है कि टू व्हीलर्स बिकेंगे, हाँ टू व्हीलर्स बिकेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बिकेगा। सब्सिडी खत्म, खेल खत्म। तो अभी तो आजकल तो काफी सारी टू व्हीलर सेल्स इलेक्ट्रिक की आ रही थी एक बार फास्ट हो गया शरद जी जरा राय दें। वैसे तो ट्रेंड बरकरार है, डिमांड अच्छी है, रूरल एरिया से ग्रोथ भी आ रही है, बट सब्सिडी जाने का इंपैक्ट तो आ रहा है सर ई व्हीकल सेल्स में। 15 दिन ही हुए हैं बट उस ट्रेंड में तो हमें शार्प फॉल दिख रहा है। जरा राय दें अपनी।
मुझे लगता है ज़्यादा असर आपको अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो छोटे प्लेयर्स हैं उनमें से दिखाई देगा, और थोड़ा बहुत ऑयल प्राइसेस भी प्ले करते हैं इवेंट। ऑयल प्राइसेस एक नॉर्मल ट्रजेक्टरी में थे तो उस वक्त इलेक्ट्रिक हमेशा बेटर लग रहा था, और ऑब्वियसली 1,00,000-1,50,000 की बाइक है, उसमें अगर 20 से 30,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आता है तो प्रॉब्लम होगी। तो मुझे हिसाब से लिस्टेड प्लेयर्स में खाली टीवीएस है जिसको मटेरियल इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि बजाज और हीरो मोटो की अभी बहुत बड़ी बिक्री है नहीं इलेक्ट्रिक बाइक्स की। बट ग्रेजुअली मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये पिकअप एज इट इज़ रहना चाहिए। जो टारगेट्स हैं कि 30% के आसपास हो जाना चाहिए, हो जाएगा, क्योंकि तेल की प्राइसेस बीच बीच में ऊपर नीचे होंगी और एनवायरनमेंटल फ्रेंडलीनेस के हिसाब से भी है। और जो थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम हो रही थी कि डोमेस्टिक जो लोकलाइजेशन वाला पॉइंट था वो नहीं चल रहा था, तो वो एक प्रॉब्लम थी। वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प बेस्ट पिक रहनी चाहिए। इनिशियल टारगेट्स हमारे 3200 के हैं, बट जैसे जैसे वीदा की सक्सेस और ज़्यादा होती है और नए लॉन्चेस की भी सक्सेस होती है, और जैसा हम पिछले 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि रूरल इंडिया में स्ट्रॉन्ग पिकअप या डिमांड में, तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हीरो मोटोकॉर्प को मिलना चाहिए। तो इनिशियली 3200, फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे नंबर्स आते हैं, रॉ मटेरियल, चिप अवेलेबिलिटी, वो सबका एडवांटेज मिलता है, तो मुझे लगता है 3500 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। ये आपके लिए राय, और इस बीच बधाई के पात्र हैं कौन सर? विश्वेश जी। विश्वेश जी? हाँ, पूरे पात्र क्या मतलब पूरा क्या कहना चाहिए, बधाई का पूरा प्लेट थाली सेट क्या बोलो तो सेट को डिनर सेट है। डिनर सेट तो हमारा 43,785 ये था वो स्पॉट लेवल। जब विश्वेश जी की तरफ से कॉल आया बैंक निफ्टी पर 43,800 का एट द मनी कॉल खरीदने की, और 200 पॉइंट मिनटों में बढ़ा है, क्या तेजी से बढ़ा है, और कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत जबरदस्त भी था, और बोल भी रहे थे कि भाई भागने को तैयार है। और जो इनका ऑप्शन जो था करीबन 200 रुपये के आसपास था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है 230 के आसपास 500 तक पहुंच गया। सर जी बधाइयाँ, और जरा एक बार अपडेट दीजिए। थैंक यू सर। देखिए मुझे ऐसा लगता है अनिल जी, कल की जो आशु जी ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया था और मैंने कल नोटिस किया था। आशु जी ने कहा था कि एक्सपायरी को आप अलग रखिए और उसको ट्रेंड के साथ मिक्स मत करिए, और मैं एग्जैक्टली सेम चीज़ कर रहा हूँ। और आशु जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा भी सेम व्यू सर। एक्सपायरी के दिन में अभी क्या हो रहा है, एक्सेसिव राइटिंग की वजह से कुछ भी मूवमेंट हो रहा है। अगर राइटर ट्रैप हो गया तो उसकी वजह से 300-400 में ज़्यादा गिर जा रहे हैं या बढ़ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ICICI बैंक, कोटक, SBI और बैंक निफ्टी के रेंज को देखे तो पूरे 1.5 महीने के लोअर एंड पे नहीं आया था, पॉजिटिव रिवर्सल बना था मोमेंटम में। और आज जिस हिसाब से कल के हमने 50% मूव को काउंटर किया, दैट बिकम्स कि कल का लो प्रोटेक्ट हो गया। मुझे ऐसा लगता है सर ये पूरी रेंज अपसाइड में ब्रेक होगी। ICICI बैंक मुझे लगता है विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, बहुत अच्छे नंबर थे। आप देखिए ये पूरी रैली में वो स्टॉक गिरता ही नहीं है, थोड़ा भी नीचे आता तो चल जाता है। तो मुझे लगता है सारे म्यूचुअल फंड्स आर शिफ्टिंग टू ICICI बैंक। और जो सबसे अच्छा PSU बैंक है SBI। अगर ICICI बैंक और SBI चलेंगे और HDFC बैंक में डेली में वेज है, मुझे लगता है अनिल सर, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 45,000 प्लस फ्रॉम हियर सर। ओके, अब की बार 45,000 विश्वेश जी बोलेंगे। हाँ। विश्वेश जी कहाँ है, विश्वेश जी को दिखा। हाँ विश्वेश जी अब की बार 45,000। हाँ बस एकदम परफेक्ट। तो ये है आपके लिए जबरदस्त एक्शन। और भाई और बहनों, शॉर्ट न रहे। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, आपसे तेजी हो करो, ना हो मत करो। और आज ही लाइफ हाई की हम बात कर रहे थे। यस सर, देख लीजिए जिनके हाई पॉइंट पर बंद होगा बाजार, शॉर्ट नहीं रहना है। लाइफ हाई आज ही बन सकता है, हाई पर बंद होगा और शायद इंट्राडे लाइफ हाई भी बना, ये बनने की तैयारी। तो मैंने कहा, इसलिए मैंने हल्के से बोला, लेकिन आपने भारी से पकड़ लिया उसको। तो चलिए ये है आपके लिए बाजार। और 44,000 के पार निकल चुका है बैंक निफ्टी। शॉर्ट इंट्राडे की आप काट लीजिए, अब शॉर्ट रहने में अब शॉर्ट नहीं है, भले बाद में वापस डिप कर दे। हाँ, कहाँ गए कुणाल जी, जिनको बहुत डांस देखने का शौक है। कुणाल जी लाइफ हाई आ रहा है, डांस की तैयारी कर लूं? जी अनिल जी, कर लूं तैयारी? अनिल जी बिल्कुल कर लीजिए। और अनिल जी, जिनकी आलोचना से आपको डर लग रहा था अनिल जी, वो संकोच भी नहीं बचा, वो खुद भी डांस करने के लिए रेडी हो गए आपके साथ। तो अनिल जी बस अब तो हाई लगने ही वाला है, अब अपने मूव्स तैयार कर लें। तो और अनिल जी इस बार कोई अच्छा गाना चुनिएगा अनिल। अच्छा, पिछली बार तो बढ़िया तो था वो तो बढ़िया था। हाँ, एक पल का जीना, इतना तो बढ़िया गाना। चलो कोई बात नहीं, इस बार कुणाल जी ने बोला तो कुणाल जी की इच्छा पूरी की जाएगी। पहली चीज तो इस बार मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि मार्केट लाइफ टाइम हाई बनाए, उसके बाद जब डांस चले उसके बाद मार्केट गिरे ना। हाँ, ये पहली चीज ये इंश्योर कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये भी इंश्योर कर रहा हूँ कि गाना भी अलग हो। हाँ,
तो जरा एक ट्वीट मैंने अभी अभी डाला है, जरा गौर फरमाइए। और वो ट्वीट ये है दीप कि हर बार आप हमारा डांस देखते हैं, करेक्ट? यस। और हमारे दर्शकों में हर एक दर्शक अपने आप में सुपरस्टार है। यस। हर एक बुल अपने आप में सुपरस्टार है। तो इस बार लाइफ टाइम हाई जब भी बनेगा, हम ऋतिक रोशन के और मेरे डांस के बजाय हम हमारे दर्शकों का डांस वीडियो दिखाएं। ये बढ़िया आइडिया है। तो अगर आप में वो कलाकारी है तो छोटा सा 30 सेकंड 20 सेकंड का, आधा मिनट का, एक जरा सा अच्छा सा डांस वीडियो बनाकर भेजिए मुझे। कुछ कमाल धमाल डांस वीडियो जो आपके होंगे वो लाइफ टाइम हाई बनने के बाद हम चलाएंगे। बहुत बढ़िया आइडिया, ऐसा लगा? बहुत बढ़िया आइडिया। वो कोई वो अगर आपको लगता है कोई मतलब आप गाना भी आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। तो कुणाल जी ने बोला गाना अलग होना चाहिए, सबके अलग ही गाने आएंगे, हार्डली किसी दो के। आपकी पसंद का गाना, आपकी पसंद का डांस। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं बंसल जी जैसे, जो रात को 9-10 बजे के बाद जब भी डांस करते हैं तो पहली चीज तो उन्हें गाने की जरूरत ही नहीं होती, और दूसरी चीज अगर गाना हो भी और उस पर डांस भी करना हो तो इतनी कंसिस्टेंसी उनके डांस में है कि गाना कोई भी चले, डांस के स्टेप सेम रहेगा। हाँ, तो आप भी अगर उसे फॉलो करते हैं तो आप आराम से अपना गाना चूज करें, गाना चूज करके डांस का वीडियो हमें भेजें। हम चुनिंदा वीडियो को तुरंत लाइफ टाइम हाई बनने के बाद चलाएंगे। ये सुमित जी का वीडियो आ भी गया, देखो आ गया। अरे सुमित जी मतलब पुराना भेजा है सुमित जी का, वाह, ओ माय गॉड। तो हमारे एक्सपर्ट्स में से भी जो भी अपना वीडियो भेजना चाहें डांस का, और बाकी आप लोग, वैसे सुमित जी लाइफ टाइम का नया ताजा बनाओ, ये तो कोई आपकी बर्थडे पार्टी वार्टी का लग रहा है, ऐसा लग रहा है। वैसे मैं देखता हूँ। हाँ जी, 2 ही दिन पुराना है जी, बस इसी वीकेंड का है। अच्छा, फिर तो माना जाएगा, फिर माना जाएगा। फिर माना जाएगा। 2 दिन का पुराना तो फिर नहीं तो क्या एज डिफरेंस बहुत हो जाता ना। देख ले तो चलिए, आप में से भी जो भी वीकेंड है पूरा, आप आराम से डांस वीडियो बनाइए, भेजिए। लगता है हो सकता है आपको वीडियो बनाने के लिए निफ्टी थोड़ा टाइम दे मंडे तक का, तो आप आराम से। कुणाल जी, ये आइडिया ठीक है? अब अनिल जी बिल्कुल ठीक है अनिल जी, लेकिन एक एंट्री अनिल जी आपकी भी आनी चाहिए अनिल जी, तभी ये कॉन्टेस्ट अनिल जी सही रहेगा। तो अनिल जी एक एंट्री आपकी जरूरी है अनिल जी। अरे पार्टिसिपेंट और जज तो अलग अलग होंगे ना, ऐसे क्या कर मैं तो चाहता हूँ आशु जी का। आशु जी अगर लाइफ टाइम हाई बन जाता तो सोमवार को आप आएंगे स्टूडियो? आशु जी नेटवर्क ही चला गया स्टूडियो के नाम पे। ओके, ना आशु जी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे मौका नहीं छोड़ते। आशु जी को मौका मिल रहा है स्टूडियो आने का, कौन आजकल मतलब ऐसा छोड़ता है मौका इस कंपटीशन के जमाने में जहाँ हर आदमी एंकर बनना चाहता है। जी आशु जी। कह रहा हूँ अब ऐसा मौका मिलेगा तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और डांस भी पसंद है, आपके साथ स्टूडियो में आना भी पसंद है। अरे वाह जी, अब आना ही पड़ेगा। तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो 18,850 ये है निफ्टी का लेवल, और बैंक निफ्टी 44,000 के पार निकलकर टिकता हुआ जबरदस्त एक्शन में बाजार इस वक्त आपको दिखेंगे। 30 मिनट और 30 अंकों की दूरी, बस यही है अनिल जी। देखते हैं ये अगर आखिरी आधे घंटे में हम बाजार को ये लेवल्स क्रॉस करते हुए देखते हैं या नहीं। बट स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है। एसबीआई पर एक बार वागले साहब से राय लेनी है। वागले साहब, ब्रेकआउट आया बैंक निफ्टी में, बैंक्स का योगदान है। एसबीआई देखें सर 1.5% ऊपर इस समय। दीपांशु, मुझे लगता है और भी मूव आनी चाहिए। एक मिनट में एग्जैक्ट लेवल देता हूं। दीपांशु, फ्यूचर्स के लेवल्स 576, 77 के आसपास है। ये मूव 584, 85 तक जा सकती है, और ऑन द डाउन साइड आपका स्टॉप लॉस 572 का होना चाहिए। जून फ्यूचर्स के लेवल्स है यह आपके लिए एसबीआई जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आ रहा है स्टॉक, बैंक्स एक्शन में आ रहे हैं। आईसीआईसीआई एक्सिस में भी आपको अभी भी फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखी है। एसबीआई में आपको अच्छा एक्शन दिखा है। फेडरल बैंक, कोटक बैंक ये भी मूव कर रहे हैं इस समय। एचडीएफसी बैंक में भी आपको मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, तो इस पर भी रखनी है आपको नजर। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। देवांशु, बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है। बैंक स्टॉक ही मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 56 रुपए 10 पैसे, 56 रुपीज 10 पैसा। स्टॉक का नाम है J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। J&K बैंक के अंदर मोमेंटम बनेगा। स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम का शुरुआत हुआ है और एक बढ़िया मूव मेरे को लगता है यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा।
कल का हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है, परसों का हाई जस्ट अभी ब्रेक करने वाला है और उसके बाद स्टॉक के अंदर कम से कम 5 से 7 रुपए का मूव ऊपर की तरफ अगले हफ्ते तक देखने को मिलेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 54 रुपए का। 54 के स्टॉप लॉस से J&K बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट बनेगा 60 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 63 रुपए का। J&K बैंक में खरीदारी करें 54 के स्टॉप लॉस से 60 और 63 के टारगेट्स के लिए। और 63 के टारगेट के लिए J&K बैंक हमारे रेडार पर भी रहा है। 30 रुपए के लेवल्स के आसपास से यहाँ पे बात हो रही है। डबल तो हो ही चुका है वहां से, और भी अच्छा मोमेंटम इसमें बना हुआ है, तो नजर रखिए J&K बैंक। आपको तो पसंद भी है अनिल जी? हमने बिल्कुल बार बार लगातार एकदम बिल्कुल पसंद है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और हमने रिकमेंडेशन लिस्ट में 24-25 रुपए से लगातार आए। 75-80 रुपए के टारगेट अभी भी हैं दीप, और उसके लिए डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। जरा शरद जी से भी एक बार राय ली जाए। शरद जी, कोई ऐसा बैंक छोटा छोटा वाला, बड़ा नहीं, बड़े वाले तो आपको जो पसंद है वो ठीक है, अच्छे ही, कोई छोटे बैंक में कोई पसंद है आपको? छोटा इन टर्म्स ऑफ प्राइस या छोटा इन टर्म्स ऑफ मतलब पॉपुलैरिटी? ये तो सोचा ही नहीं, दोनों। फेडरल बैंक ठीक लगता है मुझे। और वैसे देखे तो इन दिनों मैंने जो देखा है उसमें मुझे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक एक रिसेंट लिस्टिंग थी, वो मुझे काफी पसंद आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ से कम वो स्टॉक डबल हो जाना चाहिए। नंबर्स काफी अच्छे थे लेकिन स्टॉक लगातार गिरता रहा, तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक मुझे काफी पसंद है। पीएनबी एक अच्छी बेट साबित हो सकती है यहाँ से आने वाले समय में। तो मुझे लगता है ये 3-4 स्टॉक्स हैं, बट जनरली मुझे लगता है अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब पीएसयू बैंक्स में आपको बढ़िया मजबूती मिलनी चाहिए आने वाले समय में। बट बेस्ट बेट के हिसाब से मुझे लगता है जितना मैंने नंबर्स देखे हैं उस हिसाब से तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पोस्ट आईपीओ कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन नंबर्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं एनपीए के लेवल्स पे भी, और आने वाले समय में मुझे लगता है नंबर्स काफ़ी अच्छे रहने चाहिए। तो 2 टाइम डे टाइम प्राइस टू बुक भी ट्रेड करता है, तो यहाँ से लगभग डबल हो जाना चाहिए। तो वो टॉप बेट में मुझे लगता है वही चूज करूँगा। तो ये है आपके लिए कुछ मिड कैप बैंक्स जो पसंद आ रहे हैं। फेडरल बैंक पर भी रखिए नजर। टीएमबी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ये भी पसंद आ रहा है शरद जी को, यहाँ पर भी आपको एक्शन दिख सकता है। ओके, मूव अच्छी आ रही है। शरद जी, एक बार इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आपकी राय लेनी थी। ये सारे लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक बढ़िया स्पाइक आया पिछले हफ्ते। आई थिंक फ्राइडे को मैक्वायरी की तरफ से एक डाउनग्रेड की रिपोर्ट आई थी लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पर, वहां से नेगेटिव हुए, बट आज एक बढ़िया रिवाइवल है। कोई ट्रिगर देख रहे हैं सर, या फिर बाजार का रोटेशन माने से? मुझे लगता है बाजार का रोटेशन ही मानना चाहिए। ग्रेजुअली वापस से जैसे जैसे रिस्क ऑन वापस आ रहा है, अब मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म थीम्स हैं वापस वहाँ पे फोकस आ रहा है, और जो बड़ा लॉन्ग टर्म का पैसा आना है बाहर से, इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लोज आने हैं, उनके लिए ये एक आइडियल स्पॉट होना चाहिए पार्क करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंश्योरेंस में ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल मैट्रिक्स पी वगैरह देख लेते हैं इंश्योरेंस स्टॉक्स के, वो सेंसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे ये इंडस्ट्री और समझ में आती है लोगों को, ग्रोथ रेट्स तो बहुत रोबस्ट रहने चाहिए अगले 10, 12, 15 साल। तो उस हिसाब से मुझे लगता है वैसे सेक्टर्स आपको बहुत कम मिलते हैं, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई बहुत बड़ी इशू है नहीं अक्रॉस द सेक्टर। तो HDFC लाइफ हमारी टॉप पिक है हमेशा से। तो मुझे लगता है 750 रुपये तक के टारगेट वहाँ आने चाहिए, और LIC मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे लगता है वहाँ री रेटिंग होने की काफ़ी बड़ी गुंजाइश है, तो 1250-1300 रुपये के लक्ष्य वहाँ भी आ सकते हैं। तो ये है आपके लिए इंश्योरेंस स्टॉक्स और SBI लाइफ जिस पर रखनी है नजर। बाकी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स जो है वहां पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। एक और स्टॉक जहां पर रखनी है नजर, और वो है आपके लिए नाइका। इस पर आज इन्वेस्टर डे था, आज सुबह इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग भी करी थी, कुछ कमेंट्री भी आई है। क्या है की हाईलाइट्स इस इन्वेस्टर डे की, आई समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, स्टॉक तो डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, ऐसा क्या कहा है मैनेजमेंट ने आगे के आउटलुक को लेकर? बिल्कुल, आउटलुक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है मैनेजमेंट, और क्वार्टर 4 के नतीजे भी काफ़ी शानदार आए थे। उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिखा है, और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा कि उनका फोकस ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट पर भी रहने वाला है आने वाले क्वार्टर्स पर। सबसे पहले जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का जो सेगमेंट है उसकी इंडस्ट्री ग्रोथ उन्हें लगता है कि 29% से कंपाउंडेड ग्रोथ आपको होती हुई नजर आएगी आने वाले कुछ सालों में। साथ ही साथ फैशन ऑनलाइन इंडस्ट्री में 27% की कंपाउंडेड ग्रोथ लेकर वो चल रहे हैं। GMV देखेंगे अगर कंपनी का, तो FY 20 से 23 में 54% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे दिखाई गई है। 43% की कंपाउंडेड ग्रोथ आय में दिखी है कंपनी के लास्ट 3 साल में। नायका सिर्फ अब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में नहीं रहा है, अब बिजनेस काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि FY 19 में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से करीबन 98% का रेवेन्यू आता था, जो FY 23 में कम होकर 68% रह गया। इसका मतलब है कि फैशन सेगमेंट से कंपनी का
अब 26% का योगदान होते हुए दिख रहा है। तो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस कंपनी बनती हुई दिख रही है। सिर्फ पर्सनल एंड ब्यूटी कह रही, फैशन बिजनेस का भी जो योगदान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का एड्रेसेबल मार्केट भी देखें तो 80% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे 2027 तक। इनफैक्ट कंपनी के जो खुद के ब्रांड्स है, ओन ब्रांड जैसे कि इनोवेयर सेगमेंट में उसने 85 करोड़ का आय किया था अब तक, शुरुआत से लेके अब तक। कंपनी के जो दूसरे प्रोडक्ट्स है केयर और ब्यूटी ब्रांड्स, उसके भी आय देखे तो 123 करोड़ की आपको नजर आई FY23 में। प्रीमियम फैशन में बाजार उनका मानना है कि 3.5 गुना से यहाँ पे बढ़कर ग्रोथ आ सकती है और लॉन्च के 1 साल में ही जो फिजिकल स्टोर्स है वो एबिटा प्रॉफिटेबल होते हुए भी दिखे। आउटलुक पर क्लियरली उन्होंने कहा है कि उनका फोकस कॉस्ट कंट्रोल करके मार्जिन सुधारने पर है। कंपनी की ग्रोथ इंडस्ट्री ग्रोथ से ज्यादा रहने वाली है। ब्रांड बिल्डिंग पर कंपनी ज्यादा फोकस करेगी। तो काफी सारे ट्रिगर पॉइंट्स है नायका की इन्वेस्टर मीट से। ये तो ब्रांड बनी और कितनी बनानी है सर खुद हाँ ब्रांड तो अच्छी है कंपनी की, कोई सवाल ही नहीं। नायका का तो बड़ा नाम है। ओके, तो अच्छा अब क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट करेंगे? प्रॉफिट तो कर ही रहे हैं। हाँ। और जो मार्केटिंग स्पेंड्स होते हैं कंपनी के, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स को बहुत एडवर्टाइज करना पड़ता है, वो Q4 में कम हुए थे, उसके बाद भी प्रॉफिट था, अच्छा था, और वो और कम करके सेल्स भी बढ़ाएंगे और प्रॉफिट भी बढ़ाएंगे। ओके, तो बाजार के खुश होने की वजह यही है। यस सर। सेल्स भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और मार्केटिंग स्पेंड्स कम होंगे। इसका मतलब कस्टमर आपसे स्टिक हो चुके हैं। हाँ, बढ़िया। तो ये आपके लिए नायका की इन्वेस्टर मीट का आज ही था सर सुबह। वैसे तो जो इस पे सबसे बढ़िया राय दे सकते हो आज छुट्टी पे हैं। हाँ। बंसल जी होते तो मैं राय बंसल जी से लेता, लेकिन बंसल जी जो काम नहीं कर पाते उनके लिए फिर कुणाल जी को आउटसोर्स करते हैं। कुणाल जी, आप राय थे अपनी नायका पर। नहीं अनिल जी, इसमें एक मैं सुधार कर दूं। अनिल जी, जो काम बंसल जी कर भी सकते हैं अनिल जी, वो भी मेरे पे ही आउटसोर्स कर देते हैं अनिल जी। तो ऐसा नहीं कि जो काम नहीं कर सकते हैं वही आउटसोर्स होता है, जो अच्छे से कर सकते हैं वो भी काम मैं ही कर रहा हूँ अनिल जी। मतलब जहां आप मना कर दे उसके बाद ही उन्हें लगता है अब तो मुझे ही करना पड़ेगा, टाइप्स, राइट? बिल्कुल 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 अनिल जी, सही समझा आपने। तो बताइए नायका पे और रहा सवाल अनिल जी नायका का, तो नायका तो अनिल जी बहुत ही, हाँ अनिल जी, नायका पे एक बहुत ही शानदार बेस बना है और अगला मेजर कंजेशन है चार्ट पर, तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे और यहां से ऊपर के लेवल्स देखने को मिले। ओके, यहाँ से और ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नायका, इस पर आपको रखनी है नजर। ये आपको स्टॉक एक्शन में भी दिख रहा है। थोड़े और न्यू एज स्टॉक्स को पुल अप करिए। नायका तो आज एक्शन में है, बट जोमेटो और पेटीएम, यहाँ पर भी कुछ खबरें बाजार में चल रही हैं काफी इंटरेस्टिंग वाली, जिसकी वजह से आज थोड़ा दबाव इन पर बना हुआ है। तो आज थोड़ा न्यू एज स्टॉक्स आपको एक्शन में देखेंगे। पेटीएम अब फिर भी रिवाइवल के मूड में आ रहा है, 450 का 900 हो चुका है जी। बट आई थिंक कुछ कॉमेंट्स चल रहे हैं कि शायद सॉफ्ट बैंक आगे यहाँ पर स्टेक सेल सोच सकता है, तो शायद उसकी वजह से एक सप्लाई आने का एक डर बन गया इन दोनों काउंटर्स के लिए अच्छी रैली के बाद। देखते हैं कैसा एक्शन। फिर भी 900 तो पहुंच गया, 900 तो पहुंच गया, डबल हो गया, 450 का 900। बिल्कुल 450 का 900। और हम लगातार बार बार कहें कि कभी भी आपको ये लगे बहुत बढ़िया इस चक्कर में बेचना मत। हाँ। कभी भी लग सकता है, लगने में कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी लग सकता है। देखिए टाटा कम्युनिकेशन भी सेम वही सिचुएशन है, लोगों को लगता है बहुत बढ़िया। बहुत बढ़ के क्या होता है रखो, अच्छी एंट्री हुई, जल्दी से बेचो मत। मजगांव डॉक, हाँ मजगांव डॉक आज 13% ऊपर है। आज फिर से 13% ऊपर है। क्या है कि 10-10 साल की ऑर्डर बुक विजिबिलिटी इतनी है ना, अगर साल का 10% भी रिटर्न दे लाइफ टाइम हाई पे, तो बुरा क्या है? ज्यादा मिल गया तो आपकी किस्मत। तो फंड तो ये सोच के ही लेते ना, अर्निंग विजिबिलिटी है, प्रॉफिट बनाएगा ही बनाएगा। सामने सरकार की प्रमोटेड कंपनी है, गवर्नेंस इशू है नहीं, क्या खराब जा सकता है? एग्जैक्टली होना अच्छा ही होना। 10% रिटर्न बन गया वो भी अच्छा है, ज्यादा बन गया तो अपनी किस्मत। इस चक्कर में देखो ये सब डिफेंस स्टॉक लिए जा रहे हैं। ऊपर से HDFC म्यूचुअल फंड का डिफेंस फंड भी आया था, उसने और सप्लाई ले ली जितनी थी वो सारी। तो अब जो नए इन्वेस्टर्स इस भाव में आए हैं, इनको तो रखने दो 2-3 साल, बेचेंगे नहीं जल्दी वो। एग्जैक्टली है ना, वही वाली बात है। अच्छा आइए एक सवाल है हमारे सारे एक्सपर्ट्स का है, उनके लिए आशु जी से पूछूंगा। आशु जी, क्या आपको लगता है कि ये जैसे लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी साहब, ये तो है नहीं हमारे ज़माने के सिंगिंग स्टार होते थे, आजकल के कौन है पॉप स्टार, कौन है आजकल अपने हिंदुस्तान में? कौन है जो? हनी सिंह है, बादशाह है। हाँ, हनी सिंह, बादशाह काइंड ऑफ। मिका सिंह को नहीं, वो तो प्लेबैक सिंगर। हाँ, इसमें ज़्यादा है। अच्छा, इनकी वजह से कभी देश में महंगाई बढ़ सकती है, आपको लगता है ऐसा?
अनिल जी वैसे तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन जो नेक्स्ट सुबह आपको कवर करने वाले हैं उससे जरूर बढ़ेगी। अच्छा, नजर टीवी पे है, ये लीक हो गया हमारा मतलब एक्चुअली। तो चलिए, एक ऐसी पॉप स्टार है जो दुनिया भर में बड़ी जानी मानी है, सब लोग जानते हैं पहचानते हैं, उसकी वजह से एक देश में जबरदस्त महंगाई बढ़ गई। पॉप स्टार की वजह से बियोंसे, हाँ पता नहीं भाई, जो भी है, बियोंसी जा, हाँ वो वैसे ही हाल है, वो फ्योन्स पता नहीं भगवान जाने क्या क्या बोलते हैं, हाँ तो वैसे ही क्या बोलना है इसको, बियोंसे, बस सेम जो दीप ने बोला है वही। ये मैडम है, इनकी वजह से स्वीडन में महंगाई बढ़ गई। स्वीडन में महंगाई बियोंसे की वजह से, हाँ इन्हीं की वजह से बढ़ी है। ये कैसे, ये नूपुर बताएगी। नूपुर क्या किया है इन्होंने ऐसा स्वीडन में जो वहाँ महंगाई बढ़ गई जोर से? सर इन्होंने कॉन्सर्ट किया है, और 7 साल बाद ऐसा कॉन्सर्ट हुआ है। कितने साल बाद? 7 साल बाद। 60 साल की तो ये है ही नहीं। 7 हाँ 7 साल। मैंने 60 साल गजब करे, डिफेमेशन केस हो जाएगा आपके। 7 उसके बाद 7 साल, हाँ तो उससे कैसे महंगाई बढ़ेगी? सर वो जहाँ पे कॉन्सर्ट कर रही है ना, तो उसे उन्हें देखने के लिए काफी लोग आए, ठीक है, फिर उन्होंने होटल बुकिंग करी, ठीक है, जेब खर्ची करी, खाए पिया सब किया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, टिकट प्राइसेस भी बहुत, टिकट प्राइसेस बढ़ गए। और क्यों बढ़े वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि पहले जिस कंट्री में वो करने वाली थी वहाँ पे 56,000 तक का टिकट गया था। 56,000 रुपए? हाँ रुपए में, वहाँ तक टिकट गया था। तो लोगों ने सोचा कि इतना महंगा क्यों दे, स्वीडन चलते, वहाँ पे 11,000 में मिल रहा है। अच्छा, तो वो सारे के सारा क्राउड स्वीडन आ गया, 11,000 में टिकट खरीदी, होटल के सारे प्राइसेस बढ़ा दिए, क्योंकि इतना सारा अमेरिका का क्राउड वहाँ पे आते हुए दिखा। 8 गुना से ज्यादा डिमांड थी सर। 8 गुना? हाँ, 800% मान लो। कैपेसिटी अगर आपकी 100 के, तो 800 लोग चाह रहे हैं कि वो देखें, उन्हें। हाँ, ओके। तो इस चक्कर में महंगाई बढ़ गई, सब चीजें महंगी हो गई, लोग आगे इतने सारे सडनली खर्चा वर्चा किया, उन्होंने खाना पिया, होटल में रहे, कॉन्सर्ट देखा। एक तरह से एक हॉलिडे हो गई ना, मिनी हॉलिडे हो गई लोगों की कॉन्सर्ट की वजह, और उनका मई महीने का इन्फ्लेशन उछल गया। क्या बात है सर, स्वीडन में दम नहीं है बॉस। मतलब सोचो, अब मैं आपको दूसरा कंपैरिजन से, अब मैं एक कंपैरिजन देता हूँ। देखो हमारे सारे एक्सपर्ट्स को लाइए, देखो कंपैरिजन, हमारा आईपीएल कितने मैच होते हैं? 10 टीमें, 70 मैच होते हैं। और जहां तक मुझे ध्यान में, जो कॉर्पोरेट बॉक्स की टिकट है इस बार 38,500 थी। कॉर्पोरेट बॉक्स, एक टिकट? हाँ, एक टिकट। और इनका तो एक ही कॉन्सर्ट हुआ ना मैडम का? अभी तक 2 हो गए। अरे बाबा, 1-2 कितने हो गए? हाँ, स्वीडन में एक था। हाँ। मतलब यूरोप में एक्चुअली यहाँ तो दिन का एक मैच होता है। हाँ। वीकेंड पे 2 होते हैं। हाँ। और उसमें 40-40 हजार रुपए की टिकट जा रही है, एक को भी, उसमें सोचो, और उसमें भी लाइन लगी है। हाँ। तो कहाँ, और देखो फिर हमारे देश, हमारे कहाँ महंगाई बढ़ी फिर आईपीएल की वजह से। स्वीडन ढीला है एग्जाम। अगर यही फॉर्मूले से, तो हमारे तो देखो ना, कौन से शहर में आईपीएल नहीं हो रहा? करेक्ट है ना, हर रोज हो रहा है। टिकटें भी ये 11,000 रुपए वाली टिकट है, 11,000 वाली टिकटों में तो यहाँ कुछ नहीं होता। वो हॉस्पिटलिटी वाली टिकट 9,200 रुपए से शुरू होती है। 9,200 की तो सबसे कम है जिसमें खाने पीने को मिलता है। एग्जैक्टली। और 38,500 या कुछ 40,000 के आसपास की टिकट कॉर्पोरेट बॉक्स की। कुछ भी नहीं है जी। आशु जी, आपकी विशेष टिप्पणी अब दीजिए। अनिल जी देखिए, पहले जो करें ना, मतलब क्रिकेट और बॉलीवुड, इसका तो कोई कंपैरिजन कहीं हो ही नहीं सकता। बट अभी जो कॉर्पोरेट वाली बॉक्स वाली बात करते हैं ना, उसमें अनिल जी जो ज्यादा पब्लिक होती है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, खरीद के नहीं होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। बट ये बहुत मेहनत है और वो जो देता है तो स्पेंड तो हुआ है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री क्राउड सबसे ज्यादा बाहर वो खुश हो रहे हैं, तो फ्री में गए होते हैं। बाकी सभी लोगों ने जो 1,500-2,000 की टिकट होती है ना, वो खरीद के गए होते हैं। बट क्रिकेट का कोई कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। क्रिकेट जो रिलीजन है, तो मतलब उसका फैनेटिज्म तो कहीं कम पे नहीं है। बट अगर करना है तो अनिल जी वो करना चाहिए कि सलमान खान का फिल्म जो हो रहा है, अरिजीत का या बादशाह का या डेविड ढिल्लों का, अनिल जी उनसे कंपेयर करना चाहिए। क्रिकेट कंपैरिजन इज नॉट अप्रोप्रिएट। आप सलमान खान के फैन है इसलिए उनसे कंपेयर कर रहे हैं। चलो ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अगर महंगाई के फॉर्मूले से कॉन्सर्ट और इस तरह के आयोजनों से महंगाई बढ़नी होती है, तो फिर तो आईपीएल से बढ़नी चाहिए। अच्छा, और भी डिटेल्स हैं आपके पास, बताइए। सर आने वाले जो कॉन्सर्ट है ना, वो बता देती हूँ मैं कहाँ पे होने वाला है, अगर मौका लग जाए हमारा कभी जाने का तो। यही मैडम जो है, हाँ, मैडम के। हाँ सर, जून 24 को जर्मनी में,
छुट्टी तो नहीं है मेरे पास, तो कोई बात नहीं। नहीं मैं देता हूँ छुट्टी, आप जाके टिकट भी करा दें, आपकी होटल बुकिंग भी करा दें। हाँ सर, महंगाई बढ़ गई तो टिकट्स तो बढ़ गए, तो अब छुट्टी नहीं तो अब सब कराओ। अच्छा अकेले जाएंगी, 2-4 को साथ ले जाएंगी? अकेले चली जाऊंगी सर। ये देखो ऐसा नहीं कि भाई कोई आशीष को, कोई दीप को, किसी को साथ में ले जाए घर से किसी को। चलो ठीक है। हाँ और बताओ। हाँ सर, जुलाई में टोरंटो में होने वाला है, अगस्त में देखेंगे तो बॉस्टन में, और वापस से 26 अगस्त को लास वेगास में। यहाँ पे सबसे ज्यादा महंगा टिकट था जब हुआ था, 56,000 का वेगास में। हाँ वेगास में। इसके चलते स्वीडन पहुंच गई सारी अमेरिका की जनता, और डॉलर में ऐसा पैसा बहा उनका। वहाँ पे इन्फ्लेशन 9.2% आना चाहिए था, उसका 9.7% आया। ओहो, बाउंसी। ओके, इनकी वजह से महंगाई बढ़ी है। चलो ठीक है, कंसर्ट खत्म होने के बाद तो आ जाएगी नीचे जून में नीचे बेस इफेक्ट मंथ ऑन मंथ। ओके चलिए, तो पॉप स्टार की वजह से किसी देश में महंगाई बढ़ती हुई, ये भी नई चीज सुनने को आज मिली है। कुणाल जी की आ रही है विशेष टिप्पणी, क्योंकि कुणाल जी भी काफी विदेशों में रह चुके हैं, इस तरह के कॉन्सर्ट कर भी चुके हैं और अटेंड भी कर चुके हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मेरी रुचि एक जिज्ञासा थी अनिल जी। अभी आपने अनिल जी रेट बता रहे थे आप अनिल जी स्टेडियम की टिकटों के, कि ये वाली श्रेणी की टिकट का 9,800 की है, ये 38,500 की है। अनिल जी इतने तो आपको निफ्टी के लेवल्स भी याद नहीं जितने आपने ये बताए। तो अनिल जी मेरे मन में ये सवाल आया, अनिल जी आप टिकट खरीद कर मैच देखते हैं अनिल जी? ये तो बड़ी हमारे लिए न्यूज है। हम तो सोचते हैं अनिल जी आपको तो विशेष इन्वाइटी, आपको तो स्पेशल वो लोग बॉक्स में बिठाते ही होंगे, टिकट खरीदने का तो काम पड़ता नहीं होगा। तो टिकटों के दाम कैसे याद है अनिल जी आप? जैसे आपको लगे ये वाली टिकट आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, वही दाम याद हो जाते हैं। कोई आपको फ्री में देगा तो आप याद रखोगे नहीं, आप खरीद लोगे तो आप भूल जाना चाहोगे। जैसे आपको देखा और लगा नहीं ये हमसे ना हो पाएगा, हम 38,500 वाली मैं नहीं ले पाऊंगा, याद हो जाता है, करके देखो। बिल्कुल। चलिए, तो ये है आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक लिंक जो आपको महंगाई के ऊपर आता हुआ दिखा है। आइए बढ़ते आगे, स्ट्रैटेजी ले लें। और स्ट्रैटेजी तैयार है 3 पीस की। आइए अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी आज की। सर लगता है जो आपने जो ट्वीट डाला है उसका थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, लोग वीडियोस बना रहे हैं और बाजार भी टाइम दे रहा है वीकेंड का आपको वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि अटेम्प्ट तो सीरियस था बट अब थोड़ा डिस्टेंस हो गया। एक बार के लिए तो हम ऑलमोस्ट 30-25 पॉइंट आगे थे रिकॉर्ड हाई के डिस्टेंस से, अभी भी ज़्यादा दूर नहीं है बट 80 अंकों की दूरी है फिलहाल रिकॉर्ड हाई से। तो निफ्टी 18,800 को ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर से मुनाफा वसूली दिखाता हुआ 44,000 के नीचे है 43,850 पर। ग्लोबल मार्केट्स ठीक है सर, अमेरिकी फ्यूचर्स अच्छे मूड में, हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप के बाजार अच्छे मूड में है, रुपया आपका 37 पैसे मजबूत है, कच्चे तेल पर दबाव है तो कोई परेशानी वैसे नहीं है। बस अमेरिका में आज एक्सपायरी, रीबैलेंसिंग और फिर लंबा वीकेंड है, तो बताएं क्या करके जाना है सर? देखिए तेजी की पोजीशन जो है उसे तो छोड़ना नहीं है। राइट। फ्रेश बनाने के लिए भी आप चाहें थोड़ी हाई रिस्क पर बनाना चाहे तो ले सकते हैं, इसी कंडीशन पे कि अगर गलती से नीचे खुले तो आप और खरीदेंगे। अदरवाइज फ्रेश वैली मंडे आके बना लें, क्योंकि आजकल मार्केट रोज मौका देता है आपको लगभग पिछले दिन के लेवल के आसपास। तो फ्रेश जो है आपके पास 18,600 का पुट खरीद कर हेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। शॉर्ट है तो कायदे से डिसिप्लिन के तौर पर काट लेनी चाहिए। बैंक निफ्टी 43,850 के आसपास बंद हो रहा है, क्लोजिंग खराब नहीं है, 44,000 के ऊपर होती तो बहुत ही अच्छी होती, थोड़ी सी नीचे आ रही है। लेकिन अगर दोनों में से एक लेना है तो निफ्टी लेने की प्रेफरेंस रहेगी इस लेवल पर, और बैंक निफ्टी आप सोमवार को भी ले सकते हैं। और बैंक निफ्टी है आपके पास 43,600 के पुट ऑप्शन के साथ हेज कर सकते हैं। सिंपल शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में काट लेनी चाहिए, बैंक निफ्टी में चाहे तो एक दिन और आप कैरी ओवर कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए ये है आपके लिए अनिल जी का व्यू इस समय। निफ्टी की पोजीशन कैरी कर लिए, बैंक निफ्टी में थोड़ी मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं। आइए जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय। HDFC बैंक का कॉल बढ़िया रहा, सुबह 1600 कॉल का कॉल खरीदवाया था, वहां से अच्छी मूव आई है। अब बताएं क्या करना है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। बिल्कुल दीप, HDFC में एक अच्छा बाउंस देखने मिला एंड काफ़ी दिनों से ये स्टॉक गिरा था, एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड थी और वो देखने मिली भी आज। और अब मेरा जो व्यू है वो अनिल जी से एकदम मैच कर रहा है, बिकॉज निफ्टी इस लेवल्स पर सुबह बैंक निफ्टी और बैंक्स में बाउंस बैक लग रहा था जो आया, अब इस लेवल्स पर मुझे निफ्टी पर ज़्यादा भरोसा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप जो थोड़े पॉइंट्स हम रह गए लाइफ टाइम आए, अब शायद वहाँ पे
आपको लाइफ टाइम हाई देखने मिल जाए। 18,800 का कॉल खरीदे 105 रुपये पर, यहाँ पे आप 65 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाया, दैट इज 40 पॉइंट्स का एक डाउन साइड रिस्क होगा। टारगेट ऊपर में आपके आज के हाई के ऊपर बनेंगे दीप। सो 165 के आपके टारगेट्स रहेंगे। इसके फर्स्ट टारगेट 162.80 का आज का हाई है एंड सेकंड टारगेट बनेगा 183 का। सो 165 183 ये तो टारगेट्स के लिए खरीदना है। 18,800 का 22 जून की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन निफ्टी का, आई थिंक इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 18,900 950। बिल्कुल, तो निफ्टी का 18,800 का कॉल खरीदे इन द मनी इस समय जय की तरफ से ये आ रहा है आने वाले हफ्ते की एक्सपायरी की। ओके, ये है आपके लिए जय की तरफ से। जय, आने वाले हफ्ते की या फिर मंथली एक्सपायरी की एक बार फिर से क्लैरिफाई करें। 22 जून की। ओके, 22 जून की एक्सपायरी, तो आने वाले हफ्ते की एक्सपायरी का 18,800 का कॉल खरीदना है। ओके, ये है आपके लिए जय की तरफ से समय रहे। आइए बैन से बेनिफिट ले लेते हैं अपडेट आशीष से। 9 स्टॉक से बैन में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, चलते हैं बैन से बेनिफिट। आशीष, फाइनली कुछ एग्जिट कराएंगे या फिर यहाँ पे और फ्रेश एडिशन कराने वाले हैं आप? करवा देता हूँ दीपांशु, लेकिन सिर्फ एक ही हो पाएगा। एक ही स्टॉक है 9 में से BHEL, जिसकी पोजीशन अभी फिलहाल 80% से नीचे आई है। 79% हो गई है, 80% से नीचे, तो पक्का निश्चित हो गया कि BHEL स्टॉक बैन से अब आ जाएगा। और अच्छी बात है कि काफी दिन लगातार एडिशन होने के बाद आज कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 95% के आंकड़े के ऊपर हो। तो मंडे को आपको 9 की जगह 8 स्टॉक दिखेंगे। बाकी के जितने अपडेट्स एक एक करके नहीं दूंगा, लंबी लिस्ट है, सब बैन में बने रहेंगे। सिर्फ BHEL निकलेगा, 79% है। ओके, तो BHEL निकलेगा। चलिए, एक तो निकलने की तैयारी में है और वो है आपके लिए BHEL। 8 स्टॉक्स अभी भी रहेंगे। फ्रेश एंट्री किसी की नहीं हो रही है इसमें? नहीं दीपांशु, कोई भी स्टॉक नहीं है। चलिए, फ्रेश एंट्री के लिए कोई स्टॉक नहीं है। एक BHEL है जो बैन से आपको बाहर आते हुए दिख सकता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था, BHEL पर कुणाल जी की राय भी आई थी। ऑफ कोर्स अभी बैन में है, अगर आप ट्रेड करें तो फिर आप लिमिट लेकर कर लें, बट लग रहा है कि शायद ये बैन से बाहर आ जाएगा। PVR, इसके चार्ट पर एक राय लेनी है। आदिपुरुष रिलीज हो गई है। इनिशियली थोड़ी कंट्रोवर्सी भी इस मूवी को लेकर बन रही है। इनिशियल रिएक्शन पर भी कुछ आ रहा है कि शायद मूव उतनी अच्छी नहीं आए, रिएक्शन जितना एक्सपेक्ट किया था। स्टॉक भी थोड़ा प्रेशर में इस समय ट्रेड कर रहा है। एक बार विश्वेश जी से चार्ट पर राय लेंगे। विश्वेश जी, 2 दिन अच्छी मूव आई बट आज ऑलमोस्ट सारी गेन्स गिव अप कर रहा है। PVR जरा एक बार चार्ट देख लें सर इसका। दीपांशु, देखिए 1500 के कॉल में 10 लाख शेयर का ऊपर इंटरेस्ट है। आज जिस हिसाब से कैंडल बन रही है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसको पसंद नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट मैंने आशीष का ट्वीट देखा था, आशीष ने जिस हिसाब से इमेज डाली थी, आई थिंक मुझे प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि द हैंगओवर ऑफ रामायण दैट वी हैव एंड कंपेयर टू व्हाट इज बीन शोन ऑन द स्क्रीन इज नॉट गोइंग टू ओवर वेल। तो स्टॉक उसका जो हैंगओवर है उसकी वजह से 1300 से 1500 चला था, शायद थोड़ा नीचे आ जाए 1440 1420 तक। तो मुझे नहीं लगता है कि बॉटम फिश करना चाहिए। 1440 1420 मिले तो वहां पे फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए PVR जहां पर रखनी है आपको नजर। अशोक लेलैंड, अनिल जी, स्टॉक ऑफ द डे, बढ़िया परफॉर्मेंस रही। 165 के लेवल पर है, तो दोनों टारगेट्स के ऊपर 162 164 के टारगेट दिए थे। 168 का इसने हाई बनाया था फ्यूचर्स में। बढ़िया मूव है फ्यूचर्स में, अभी भी 165 पर है। क्या करके जाना है सर इसमें? कुछ नहीं, प्रॉफिट बुक कर लेना। प्योरली डे कॉल है और इसलिए हमने बोला कि आपको आराम से मिल भी रहा है, ज़्यादा गिफ्ट तो थोड़ा नीचे मिले ले लीजिए। तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। प्रॉफिट बुक करके जाइए। ये है आपके लिए अशोक लेलैंड पर राय। आज स्टॉक ऑफ द डे जबरदस्त इसका एक्शन आपको बनते हुए दिखा। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। शानदार दिन रहा बाजारों के लिए। एक बार अटेम्प्ट किया और लग भी रहा था कि निफ्टी हाई बना सकता है। नंदलेस क्लोजिंग हाई के करीब है निफ्टी और लग रहा है कि शायद क्लोजिंग हाई बन जाएगा। यहाँ पर 18,812 का क्लोजिंग हाई है, वो शायद बीट हो जाएगा। इंट्राडे में हम थोड़े डिस्टेंस के करीब आए, 865 तक हाई बनाया, बट 20 पॉइंट से इंट्राडे हाई रह गया। नंदलेस इंश्योरेंस स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर। SBI लाइफ, HDFC लाइफ दोनों टॉप गेनर्स रहे आपके निफ्टी के। अच्छी मूव आई। HDFC बैंक, HDFC यहाँ पर भी आपको अच्छा सहारा मिला। इंडसइंड और कोटक यहाँ पर अच्छी मूव आई। बजाज फिनसर्व काफी एक्टिव था। डॉक्टर रेड्डी सुबह से ही गेंस में है। टाइटन में भी आपको बढ़िया खरीदारी आती हुई दिखी। ITC रिकॉर्ड लेवल पर ये भी आपको आते हुए दिखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, HUL, इन सभी दिग्गजों ने भी आज बाजार को सहारा दिया है।
विप्रो थोड़ा कमजोर था, करीब 2-2.5% ये काउंटर फिसला है। बजाज ऑटो में थोड़ी वीकनेस थी, वो जो नाइजीरिया की खबर आई है। टीसीएस जो एक डील कैंसिलेशन हुई है, हाफ वे थ्रू कैंसिल हो गई है, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर था और अन्य और कुछ स्टॉक्स प्रेशर में थे। 10 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव रहे, उसके सामने 40 स्टॉक्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आइए, इंश्योरेंस स्टॉक्स की जगह अशोक लेलैंड जिसकी हम बात कर रहे थे 4.5% ऊपर बंद होते दिख रहा है। मणप्पुरम फाइनेंस 4.5% ऊपर था। एक्साइड में आज बड़ा ब्रेकआउट आया है। एमएनएम फाइनेंस, आरबीएल बैंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, लाइफ हाई पर ये काउंटर था। आईआरसीटीसी लंबे समय बाद इस पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है। मैक्स फाइनेंशियल, एमसीएक्स, बीएचईएल जो बैन से बाहर आ सकता है मंडे को, यहाँ पर अच्छी तेजी थी। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रेन इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल्स, यहाँ पर भी आपको बढ़िया खरीदारी आती हुई दिखी। पीवीआर कमजोर था, पिरामल एंटरप्राइजेस कमजोर दिखेगा, बट यहाँ पर डिविडेंड एडजस्टमेंट था। डिविडेंड एडजस्टमेंट हटा दें तो एक्चुअली स्टॉक पॉजिटिव था। गोदरेज प्रॉपर्टीज में आज थोड़ी मुनाफा वसूली रही। पीएफसी में भी डिविडेंड एडजस्टमेंट था। गुजरात गैस में आपने गिरावट देखी है। एनएमडीसी, आईओसी, एचडीएफसी एएमसी, गोदरेज कंज्यूमर, साथ ही पेट्रोनेट एलएनजी, लुपिन, बीपीसीएल, वोल्टास और जीएमआर एयरपोर्ट्स, यहाँ पर भी आपको थोड़ी वीकनेस दिखी है। कैश के भी कई सारे स्टॉक्स एक्शन में थे और डिफेंस सबसे आगे था। मजगांव डॉक 12-13% की तेजी इसमें आई है। कोचिन शिपयार्ड बढ़िया उछाल इसमें था। भारत डायनामिक्स में अच्छा एक्शन था। कल्याण ज्वेलर्स जहां पर आज सुबह हमने बड़ी ब्लॉक डील होती देखी थी 6.25% की इक्विटी की, यहां पर अच्छी तेजी आई। एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो दोनों में अच्छी खरीदारी थी। इमामी, राइट्स, मिधानी, मिंदा कॉर्पोरेशन, साथ ही एआईए इंजीनियरिंग, सेंचुरी प्लाई, जेबी केमिकल्स, नाइका जहां पर एनालिस्ट डे था। एवेन्यू सुपरमार्ट्स बैक टू बैक 4 से 5% की गेंस 2 दिनों में इसमें आई है। पीएनसी इंफ्रा, इंजीनियर्स इंडिया, एमएमटीसी, साथ ही यूफ्लेक्स, प्रिजन जॉनसन, यहां पर भी आपने बढ़िया। आज का आईपीओ 41%, 431 के लेवल पर ये काउंटर आपको ऊपर में पहुंचा था और अभी 404 पर बढ़ा, तो बहुत ही शानदार क्लोजिंग इसकी भी होती दिखी। इसके लिए बार बार लगातार हमने कहा कि बड़े लिस्टिंग गेन और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म दोनों के लिए लगाए पैसा, तो अच्छी क्लोजिंग आज इस आईपीओ की भी आपके सामने होती हुई दिखी है। आइए, जून के महीने के 15 दिन निकल चुके हैं, लेकिन मॉनसून की रफ्तार अभी भी धीमी है। 15 जून तक सामान्य के मुकाबले में 53% बारिश कम हुई है। प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट ने 6 जुलाई तक कमजोर मानसून की आशंका जताई और ऐसे में खरीफ की बुआई पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसी पर हमारा खास शो है आज। जून में उठा मॉनसून शाम 4:30 बजे। सोना हम सब भारतीयों का निवेश करने के लिहाज से सबसे पहले पसंदीदा इन्वेस्टमेंट है। हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिससे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हमारे देश में आम पब्लिक के पास करीब 2,70,00,000 किलो सोना है। 2,70,00,000 किलो वैल्यू कितनी होगी इसकी? हाँ, ये भी बात सही है। और ग्लोबल मार्केट्स में इसकी कीमत है $1.5 ट्रिलियन। वाह, $1.5 ट्रिलियन, आधी जीडीपी। 1.5 ट्रिलियन आधी जीडीपी, बिल्कुल $3 ट्रिलियन। किसी के पास थोड़ा ही सही, लेकिन सोने में निवेश जरूर है। आज आपकी खबर, आपका फायदा में हम इसी सोने पर करेंगे चर्चा, क्योंकि रिकॉर्ड ऊंचाई से सोने के भाव करीब 2,500 गिर चुके हैं। यही नहीं, 19 जून यानी कि सोमवार से सरकार का गोल्ड बॉन्ड फंड भी आने वाला है। ऐसे में चर्चा ये जरूरी होगी और चर्चा में हमारा साथ देंगे महेंद्र लूनिया साहब, सीईओ विघ्नहर्ता गोल्ड, और फिरोज अजीज साहब, डिप्टी सीईओ आनंद राठी के, गजल जैन फंड मैनेजर क्वांट म्यूचुअल फंड से। इन तीनों से करेंगे हम बात। सोना गिरा, मौका खरा, मिस मत कीजिएगा शाम 5:56 पर। इसके अलावा निवेश का पहला सबक हमें घर से ही मिलता है और हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बचत और निवेश की सीख बचपन से देना शुरू करते हैं। समय बदलने के साथ ही पेरेंट्स की और निवेश की ज़रूरतें भी बदलती हुई दिख रही। तो इस बदलते समय के साथ नए पापा और रिटायरमेंट के करीब के पापा, 2 तरह के पापा होते हैं, एक नए पापा बने हो और एक रिटायरमेंट के करीब वाले पापा। इन दोनों की निवेश की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, आज शाम 6:30 बजे हम बताएंगे आपको। पापा के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, अच्छा बढ़िया, पापा के लिए, हमेशा बच्चों के लिए बताया, आज हम पापा के लिए बताएंगे। पापा के लिए फाइनेंशियल प्लान। हमारा साथ देंगे पंकज मठवाल, MVP, ओके, MD ऑप्टिमा मनी, और साथ ही अनिल चोपड़ा साहब, ग्रुप डायरेक्टर बजाज कैपिटल के। ये है हमारा विशेष शो, मिस मत कीजिए। पापा के लिए फाइनेंशियल प्लान। ओके, दुनिया हर इकोनॉमिक पैरामीटर पर भारत का लोहा मान रही, लेकिन जब सॉवरेन रेटिंग की बात आती है तो ऐसा लगता है कि रेटिंग एजेंसियां भारत के साथ भेदभाव करती है। आज सरकार ने दुनिया की रेटिंग एजेंसी मूडीज के सामने बाकायदा प्रेजेंटेशन देकर अपनी बात रखी। सवाल ये उठता है कि रेटिंग के मामले में हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? इंडिया 360 डिग्री में आज की हमारी ये है कवर स्टोरी। शानदार ग्रोथ रेट, रेटिंग में क्यों हेट?
भेदभाव, नफरत, ये हमारी आज की कवर स्टोरी, मिस मत कीजिएगा रात 8 बजे। 18,826 ये है वो लेवल निफ्टी का जो क्लोजिंग बेसिस पर आज निफ्टी ऐतिहासिक लेवल पर बंद हुआ है। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर रिकॉर्ड हाई निफ्टी की क्लोजिंग के लिहाज से। बैंक निफ्टी 494 अंक ऊपर 43,938, नॉट बैड, 1.25% की मजबूती, और सेंसेक्स 466 अंक ऊपर मजबूत बंद होता दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स 5 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स 20 पॉइंट ऊपर है। मिड कैप शेयरों में और स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त तेजी रही। मिड कैप इंडेक्स 5%, तो स्मॉल कैप इंडेक्स अब भी आज 1% मजबूत होता दिखा है। तो बहुत ही बढ़िया तेजी के साथ आज भारतीय बाजार बंद हुए, और तेजी भी ऐसी कि सोमवार को लाइफ हाई बनाने के लिए पूरी तरह से आपको संकेत देते हुए दिख रहे हैं। तो आपको वीकेंड बड़ी आराम से चेन के साथ मनाना है, ये काम एक ही करना है। बताएं। डांस, हाँ, ऑफ कोर्स। और आप मेरे ट्वीट में लिख भी सकते हैं आप किसका डांस देखना चाहते हैं मेरे अलावा। तो उस पर फरमाइश भी कर दीजिए। कहाँ है ट्वीट, जरा लेगा ये भाई, जरा जिसको भी खुद को डांस करना है डांस करिए, भेजिए, हम दिखाने की कोशिश करेंगे जो अच्छे डांस होंगे। और अच्छे मतलब जरूरी है एकदम आपको बिल्कुल कथक कैसे अच्छे, मतलब अच्छा देखने में मजा आना चाहिए, है ना, दिल से करें जो करें। और अगर आप चाहते हैं कि भाई जैसे ये आदमी डांस करे, कोई आशु जी करे, कोई दीप करे, कोई XYZ करे, जिससे भी आप चाहते हैं करना, उसका नाम भी मुझे लिख पे भेजिए, हम चाहते हैं ये करे, मैं पहुंचाऊंगा उनकी बात है ना। गुड आइडिया। लेकिन होगा डांस तो होगा भाई, लाइफ हाई पे बनेगा डांस, भले नीचे आए ऊपर आए डांस तो करेंगे। हाँ, ये बात तो ठीक है। तो चलिए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, आशु जी, सुमित जी, वागले साहब, और कौन कौन है हमारे साथ, विश्वेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। और कल सोमवार को आप सबसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है। मृत्युंजय, गोल्ड के दाम नीचे आ गए? नीचे आए हैं सर, मतलब ऑल टाइम हाई से करीब 2,500 रुपये नीचे है गोल्ड का भाव, और दाम थोड़े कुछ और गिर सकते हैं। ओके, इस बात की संभावना जताई जा रही है। तो कितने गिर सकते हैं, और अगर गिर सकते हैं तो ताज़ा भाव पर क्या आपको बेच देना चाहिए या किसी पर्टिकुलर लेवल का आपको इंतजार करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे कमोडिटी सुपरफास्ट में ब्रेकिंग। प्रोमोटर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और बहुत ही ट्रस्टेड है, क्योंकि इनके जो कस्टमर्स हैं वो कई सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, फाइनेंशियल्स बहुत ही मजबूत है, लगातार स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ है ये कंपनी की। जो वैल्यूएशंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लिस्टिंग पर पैसा बनेगा, वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं, बहुत अट्रैक्टिव। और अच्छी बात है कि मैनेजमेंट ने कुछ न कुछ छोड़ा है अपने IPO इन्वेस्टर्स के लिए कमाने पर। तो मेरा ये मानना, अच्छी लिस्टिंग गेन के लिए आप चाहें तो एक अच्छा शब्द और जोड़ दें, अच्छे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए पैसा लगाने की राय। IQ लाइटिंग फ्रेश डेब्यू हो रहा है, बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिला था, 68 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, और पहली टिक पर आप देख रहे हैं और बढ़िया खरीदारी इस काउंटर पर आपको आती हुई दिख रही है। करीब 40% ऊपर अब पहली टिक पर ये काउंटर आपको दिख रहा है।